नमस्ते. गुड इवनिंग. विनोद जी, आप देर. नमस्कार सर। नमस्ते कैसे नमस्ते. हैं? कैसे? हाँ, ठीक हूँ ठीक मैं हूँ. ठीक हूँ। आप कैसे? और मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाइए। ओके. मुक्ता मुक्ता मैम जी. कैसी हैं आप? गुड गुड गुड. नमस्कार आज सर। हमारे साथ तो मुक्ता जी है एज मॉडरेटर. मुक्ता जी, जी गुड जी जी। इवनिंग. नमस्कार सर। ऑल द नमस्कार बेस्ट, सर। ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर। अरुण जी, Yes, sir. शुरू शुरू कीजिए. Yes, sir. जी। All right. So, everyone, welcome to the 174th web training series of CBSE Bharat Sahodaya powered by BTAG. Now it's my job to introduce today's moderator, and let's turn on our AI. So here we go. Good evening to all. I welcome all the enthusiastic educators to the 174th web training series of BTAG in association with CBSE Bharat Sahodaya. Now it's my pleasure to introduce today's moderator, Ms. Mukta Singh. Ms. Mukta Singh has a decade of experience in teaching. She is qualified in BSc, MA Fine Arts, MA Hindi and a B.Ed. Presently she is working with the Orbis School, Mandwa Pune, since 2015. And from 2022 she is the HOD of Hindi in the same school. Ms. Mukta is the school training nodal coordinator from 2020 till date. She has received some prestigious awards like Exceptional Academic Mentor by AKS Education Awards 2019 to 2020 and Global Teacher Award 2020. Since 2021 Ms. Mukta had been doing co-curricular engagements associated with BTAG Group by presenting 2 articles, with artwork, published in edition 1 and 2, Transformers magazine. If we talk about her strength, then she is creative and innovative, dedicated and determined, self-motivated and always open to learn new things, passionate towards Indian art, especially paintings. Moreover, it's been 2 years since she has been practicing Kathak dance. Mukta ma'am, it's our esteemed pleasure to have you as our moderator of this session. Stage is yours, ma'am. Over to you. So, Mukta ma'am, stage is yours, and a warm welcome. Ma'am, your mic is mute. या धन्यवाद सर, धन्यवाद अरुण सर। तकनीक के शानदार माध्यम द्वारा परिचयात्मक उद्घोषणा हेतु आपका आभार। आपकी सृजनात्मकता निरंतर हमें तकनीक के नवीन रूपों से परिचित कराती रहती है। आइए बिना वक्त गवाए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। शुभ संध्या, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीबीएसई भारत सहोदया के सहयोग से बीटेक द्वारा आयोजित किए जा रहे आभासी प्रशिक्षण के 174वें सत्र का आरंभ करते हुए मैं मुक्ता सिंह आपकी मध्यस्थ मॉडरेटर के रूप में सभा में उपस्थित समस्त वरिष्ठ जनों, शिक्षक शिक्षिकाओं, हिंदी सेवियों, निर्देशक डॉक्टर सलाम सर, समन्वयक बीना जैकब मैम और आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर विनोद प्रसून जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। सत्र प्रारंभ करने से पूर्व मैं समस्त प्रतिभागियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देशों से अवगत कराना चाहती हूँ। प्रतिभागियों से निवेदन है कि वे अपने माइक्स म्यूट रखें। प्रतिभागी अपने सवाल संवाद खंड अर्थात चैट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। परिस्थिति अनुसार सत्र के दौरान अथवा सत्र के अंत में उनके जवाब जरूर दिए जाएंगे। सत्र के अंत में प्रश्न उत्तर कालखंड के दौरान प्रतिभागी प्रश्न पूछने हेतु आभासी माध्यम के सांकेतिक हस्त चिन्ह का प्रयोग करें। क्रमानुसार उनका नाम पुकारे जाने पर वे अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र हेतु सर्टिफिकेट ऑफ फीडबैक लिंक को भरना आवश्यक होगा, जो सत्र के अंत में चैट बॉक्स के माध्यम से दी जाएगी। प्रतिभागियों से धैर्य और सहयोग की अपेक्षा है। आइए कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ सभा आरंभ करते हैं।
गीली मिट्टी अनगढ़ी हमको गुरुवर जान, ज्ञान प्रकाशित कीजिए आप समर्थ बलवान। कहते हैं नींव जितनी उम्दा हो इमारत उतनी ही शानदार होती है, किंतु इस नींव को सुघड़ बनाने के लिए हुनरमंद कारीगरों की आवश्यकता होती है, जो अपनी नायाब तकनीकों के माध्यम से इस पेचीदा कार्य को भी बखूबी अंजाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक शिक्षक अपनी नायाब तकनीक के माध्यम से छात्रों में सद्गुणों और ज्ञान रूपी उम्दा नींव की स्थापना कर एक आदर्श व्यक्तित्व रूपी इमारत का निर्माण करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, शिक्षा का उद्देश्य केवल तथ्यों को सीखना नहीं होता, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है, और यह तभी कारगर है जब शिक्षण प्रभावी हो। शिक्षण को प्रभावी बनाने में नई तकनीकों और नवाचारों की अहम भूमिका होती है, विशेषकर शिक्षा के प्राथमिक स्तर में। शिक्षण की इन्हीं बारीकियों और नवाचारों को ध्यान में रखते हुए आज की कार्यशाला का विषय है प्राथमिक कक्षाओं के हिंदी शिक्षण में सहज अवधारणा, अधिगम और भाषा कौशल विकास की सरल युक्तियां। अपनत्व से परिपूर्ण ये सरल युक्तियां छात्रों के कोमल मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं। बालक उसे सहजता से आत्मसात कर लेता है और उसमें भाषाई कौशल का विकास बड़ी ही बोधगम्यता और सफलता के साथ होता है। आज की प्रशिक्षण सत्र में मुख्य विषय वस्तु के अतिरिक्त चर्चा के अन्य प्रमुख बिंदु होंगे समान ध्वनियों वाले वर्णों में अंतर को सहजता से पहचानना, सुलेखन हेतु ध्यान देने योग्य बातें और उनका सकारात्मक प्रभाव, कल्पनाशीलता एवं भाषा कौशलों के विकास की युक्तियां। मुझे यकीन है कि सत्र के माध्यम से सभी शिक्षकों को अपने हुनर में निखार लाने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे हमारे छात्र लाभान्वित होंगे। मॉडरेटर की भूमिका में कार्यक्रम का संचालन भार संभालने हुए मैं अति उत्साहित हूं। मुझ पर विश्वास करने और यह सुअवसर प्रदान करने हेतु मैं निर्देशक डॉक्टर अब्दुल सलाम सर और बीटेक समूह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सादगी है लिबास उनका, इंसानियत है काम, प्रतिभा के भंडार हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम। एक बेहद शालीन, संवेदनशील और संजीदा व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर अब्दुल सलाम सर के परिचय में कुछ भी बोलना छोटा मुंह बड़ी बात होगी, क्योंकि प्रतिभा परिचय की मोहताज नहीं होती। आपने समय की मांग के अनुरूप शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी क्रांति के महत्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को एक वैश्विक मंच देने तथा उन्हें एक सूत्र में पिरोने का मुश्किल किंतु प्रशंसनीय कार्य बड़ी ही सफलतापूर्वक किया। हमारे नेता, प्रेरणा स्रोत और सबसे महत्वपूर्ण इस मंच के प्रमुख स्तंभ डॉक्टर अब्दुल सलाम सर के अभिनंदन का अवसर प्राप्त कर मैं स्वयं को आभारी महसूस कर रही हूँ। समस्त शिक्षकगण तथा हिंदी सेवियों की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। सर, हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर अब्दुल सलाम सर सीबीएसई संसाधनकर्ता, मास्टर ट्रेनर, त्रिवेंद्रम क्षेत्र से सीबीएसई के उप प्रशिक्षण समन्वयक और विक्योर हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आप भारत ट्रांसफॉर्मर एकेडमिक समूह के संस्थापक हैं, जो दुनिया भर के शिक्षक समाज हेतु एक गौरवपूर्ण तथा राष्ट्र सशक्तिकरण का मंच है। कार्यशाला को अग्रसर करने से पूर्व सर, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि अपने उत्साहवर्धक शब्दों से हमारा मनोबल बढ़ाने की कृपा करें। ओवर टू सलाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता जी, आदरणीय विनोद चौहान जी, बीना जेकब जी, अरुण जी, सरिता जी, सब एजुकेटर्स को प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या। Well, Vinod ji, we are very proud to have, a very talented educator
multi-talented Mukta Singh. वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत Very ही nice introduction, very sweet संचालन, introduction. वास्तव में बहुत ही बढ़िया जी। Yes. Thank you, sir. So thank you so much for being with us to take this journey along with Chauhan sir. And a happy evening to everyone who have been looking forward to this session. Especially they will not miss Chauhanji's session. Everybody knows. So very happy to get connected with the family. We are, the Hindi community who are always very enthusiastic in learning, which we can see in the group, and also a lot of interactions happening. And we know Chauhan sir is always at help to all the educators, and he has given numberless sessions. I don't have even the count how many sessions we have conducted for Hindi language. Thank you so much for educating, enlightening us, sir. We are very much indebted to you. Definitely, your teaching will benefit all the educators. Especially today, we have a skill enhancement session for primary teachers who are going to deal with the primary children at school. So let's lend our ears to Vinod sir for another wonderful, sweet session. And let me take this opportunity to welcome each and everyone. Beena Jacob, ma'am, are you there? Yes, Beena sir. Yes, Jacob. sir. Yeah, good evening, ma'am. Good evening. Welcome. नमस्ते मैम। Yes, sir. Thank you, sir. So thank you, everybody. Hearty welcome. Over to the moderator. Thanks. इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद है आप सदैव हमारे मार्गदर्शक बन हमारे साथ रहेंगे और आपके संरक्षण में यह मंच इसी तरह सफलता की बुलंदियों को छूता रहेगा। आइए अब हम स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम समन्वयक श्रीमती बीना जैकब जी का, जो एमजीएम हाई स्कूल त्रिवेंद्रम में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं तथा भारत सहोदया के साथ संयुक्त सचिव के रूप में जुड़ी हुई हैं। महोदया, आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम सभी आपसे प्रेरणादायक कुछ शब्दों की अपेक्षा रखते हैं। Dhanyawad, Ms. Tanji. I hope you can understand English also. Very good evening. Very good evening to Dr. Abdul Salam sir, CBSE master trainer and founder of BTAG, distinguished resource person of this evening, Dr. Vinod Chauhan sir, and esteemed participants. It is with great enthusiasm and pleasure I extend my greetings to everyone who's a part of this remarkable online session organized by BTAG. As we all know, every language is a gateway to understand, experience, and connect with the different cultures. But teaching language in an interesting manner is not an easy job. It is true in the case of the language which is not commonly used in our daily life. So I believe that all the Hindi teachers, Hindi learners, and Hindi lovers would surely appreciate BTAG for choosing this topic for today's session. And I'm so happy because today we have a good participants for attending this Hindi session. My appreciation to your passion and commitment to have an attempt to improve the Hindi teaching skills. And thank you so much, Salam sir, for inviting the best person who can handle Hindi language, Dr. Praveen sir. I still remember the session he took during the days of our international conclave. It was highly appreciated by the attendees. I'm so happy to be the part of this session. And also I encouraged, my teachers of our school also, they are also here to listen you, sir. Thank you so much. And really, we all are eagerly waiting for the session, and we all know Praveen sir will surely come up with some positive strategies and skills to make the Hindi teaching
easy and fun. So that let us all help our students to explore the beauty of the Hindi language. So that's all from me. Best wishes to everybody. Thank you all, the participants, for joining us. Shubharatri. Dhanyawad. धन्यवाद। इस उत्साहवर्धन हेतु आपका बहुत बहुत आभार मैम। चलिए सत्र को पुनः गति प्रदान करते हैं। हमारा आमंत्रण स्वीकार कर शिक्षण की बारीकियों और नवाचारों से रूबरू कराने तथा हमारा मार्गदर्शन करने हमारे साथ जुड़े हैं विशेषज्ञ माननीय डॉक्टर विनोद प्रसून। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। हार्दिक धन्यवाद मैम, हार्दिक धन्यवाद। सर, आज की कार्यशाला में आपका स्वागत है। हम सभी हिंदी सेवियों का अभिनंदन स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। मेरा सौभाग्य मैम, मेरा सौभाग्य। आप सब जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सभी हिंदी सेवी बहन भाई जुड़े हुए हैं और इतनी अच्छी संख्या में जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से मन गदगद है। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं तो सूरज की तरह डॉक्टर विनोद प्रसून को भी किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, किंतु सत्र की अहम प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आज यह सौभाग्य प्राप्त कर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। डॉक्टर विनोद प्रसून हिंदी शिक्षण में अपने नवाचारों और सरल तरीकों के सफल प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। वे विगत 30 वर्षों से शिक्षा तथा लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं और हिंदी संसाधन विषय विशेषज्ञ के रूप में CIET, NCERT, CBSE COE और भारत सहोदया कॉम्प्लेक्स आदि से जुड़े हैं। वर्तमान में आप दिल्ली पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। आप न्यू सरस्वती हाउस पब्लिकेशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित कक्षा 1 से 8वीं के लिए लोकप्रिय पाठ्य पुस्तक श्रृंखला उन्मेष और उद्गम तथा कक्षा 1 से 10वीं के लिए व्याकरण पुस्तक सार्थक हिंदी व्याकरण के लेखक हैं। आप एक कवि के रूप में आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं अन्य चैनलों से भी जुड़े हुए हैं। हिंदी भाषा के विकास तथा प्रचार प्रसार हेतु देश विदेश में हिंदी कार्यशालाएं एवं साहित्य कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। आपके सराहनीय कार्यों को देखते हुए आपको अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें से कुछ हैं। आपको अखिल भारतीय साहित्य कला मंच द्वारा काव्य कृति प्रणय प्रसून पर साहित्य श्री सम्मान तथा परिवर्तन जन कल्याण समिति नई दिल्ली द्वारा 7वें हिंदी महाकुंभ में हिंदी भाषा सम्मान द्वारा नवाजा गया। CBSE भारत सहोदया कॉम्प्लेक्स द्वारा स्टार रिसोर्स पर्सन अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया। एकलव्य हिंदी सेवी सम्मान 2021, हिंदी सेवा रत्न सम्मान 2021 तथा न्यू सरस्वती हाउस प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा सरस्वती शिक्षक सम्मान एवं हिंदी साधक सम्मान से भी आपको अलंकृत किया गया। शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु आप नवीन प्रयोगों व लयात्मक नवाचारों के प्रणेता माने जाते हैं। आपका मार्गदर्शन प्राप्त होना हमारा सौभाग्य है। अतः मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें, जिससे आपके बहुमूल्य समय का लाभ और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता बहन। आदरणीय अब्दुल सलाम सर, बीना जी, सरिता जी, मुक्ता जी और सब अरुण जी और समस्त हिंदी सेवी बहन भाई, वास्तव में मैं गदगद हूँ क्योंकि हाउस फुल है ना। इतनी बड़ी संख्या में आप सब जुड़ते हैं और श्रद्धा पूर्वक जुड़ते हैं, निष्ठा पूर्वक जुड़ते हैं, तो वास्तव में मन गदगद हो जाता है। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। सत्र बहुत अच्छा रहेगा, आपकी उपस्थिति है, इसलिए आप सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगी ऐसा मुझे विश्वास है। ये कार्यशाला, ये वेबिनार अब चर्चा करते हैं और वास्तव में अब्दुल सलाम सर जो पूरे देश विदेश के हम सब हिंदी सेवी बहनों भाइयों को जोड़े हुए हैं, अन्य सभी विषयों के शिक्षकों को जोड़े हुए, तो ये बहुत बड़ा कार्य है, कम कार्य नहीं है। तो इस अवसर पर चाहता हूं एक बार ताली होनी चाहिए।
अब्दुल सलाम सर के लिए। आज का विषय प्राइमरी शिक्षण, कैसे प्राइमरी में अगर हम शिक्षण कर रहे हैं हिंदी का तो किस प्रकार किया जाए, आज हम चर्चा उस पर करेंगे और बहुत ही अच्छी चर्चा रहेगी। देखिए, नींव अगर मजबूत होगी ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम प्राथमिक कक्षाओं के हिंदी शिक्षण में कैसे सहज अवधारणा बोध हो, कैसे भाषा कौशलों का विकास हो, कैसे जो एनसीएफ आह्वान कर रहा है, निपुण भारत आह्वान कर रहा है, नई शिक्षा नीति आह्वान कर रही है, तो कैसे उनको लाएं, ध्वन्यात्मक जागरूकता कैसे आए बच्चे के अंदर, जो ध्वनि है ध्वनि बोध कैसे हो सही से, और जो अवधारणाएं हैं जैसे यहाँ पर हमने दी है, ड़ की है की है ना। तो इस प्रकार की अवधारणाएं कैसे उसको समझ में आए, ध्वनि से कैसे उसका परिचय हो, तो आज इन सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हिंदी पर आधारित एक गीत आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, देखिएगा, सुनिएगा। आप सब सुनने के लिए तैयार हैं? हमारी भारतीयता की सरस पहचान है हिंदी, हमारी भारतीयता की सरस पहचान है हिंदी, हमारी आत्मा में गूंजता एक गान है हिंदी, हमारी आत्मा में गूंजता एक गान है हिंदी, मधुर मोहक मृदुल स्वप्निल सुहानी और सुरभित सी, मधुर मोहक मृदुल स्वप्निल सुहानी और सुरभित सी, कि अधरों पर बिखरती जो वही मुस्कान है हिंदी। केवल भाषा नहीं है, हिंदी बहुत कुछ है ना, हमारी धड़कनों से जुड़ी हुई है, तो उसी को इसमें शब्द रूप दिया गया है। देखिएगा, सुनिएगा। ध्वनि की एक वैज्ञानिक व्यवस्था संग है इसके, ध्वनि की एक वैज्ञानिक व्यवस्था संग है इसके, कहूं यदि सत्य तो भाषाओं में विज्ञान है हिंदी, कहूं यदि सत्य तो भाषाओं में विज्ञान है हिंदी, मनों को जोड़ती है जो परस्पर प्रेम से अपने, मृदुल संवेदनाओं से भरा आह्वान है हिंदी, कि तुर्की पुर्तगाली फारसी इंग्लिश या जापानी, कि तुर्की पुर्तगाली फारसी इंग्लिश या जापानी, सभी के वास्ते शुभ हार्दिक सम्मान है हिंदी, हमारी भारतीयता की सरस पहचान है हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे विश्वास है आपको गीत पसंद आएगा। एक बार चैट बॉक्स में आ जाएं, आपसे संवाद कर लूं एक बार, है ना। मैं मुखर संवाद कर रहा हूं, आप एक बार चैट बॉक्स के माध्यम से लिखित रूप में उसका उत्तर दीजिएगा, तो संवाद होगा और संवादात्मक हो जाएगी। देखिए कितनी सुंदर टिप्पणियां आनी शुरू हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आगे बढ़ते हैं, विषय पर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी प्रकार जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप जो ये सक्रिय भागीदारी है वह कार्यशाला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा देगी। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारी टिप्पणियां आ रही हैं सर, बहुत सुंदर, अति सुंदर सर, अति उत्तम, नाइस, यानी रुक नहीं रहा है सर, ये चैट बॉक्स बढ़ता ही चला जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बच्चों को पढ़ाना है ना, तो शुरुआत में हमारे पास कुछ ऐसी कविताएं हों, अगर हम देखें तो जो प्राइमरी में, अगर प्रथम में देखें, द्वितीय में देखें, जहां बच्चा बहुत छोटा है और उसकी जो दुनिया है अपने परिवार तक वो सिमटी हुई दुनिया है, परिवार उसके लिए सब कुछ है ना, तो वहां से हम कहीं भाव उठाएं और उसको बहुत हल्के शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में हम पिरोएं और बच्चे तक पहुंचाएं। देखिए, अ की पहचान करवानी है, अ ध्वनि उसके कानों में रस घोलती हुई, वो जो ध्वन्यात्मक जागरूकता जिसको कहा गया है, ध्वनि बोध जिसको कहा गया है,
भाषा शिक्षण में देखिए कैसे आएगा। आप बच्चे के साथ आप आनंदमयी कविता पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं बात कही है हमने सच्ची, दादा अच्छे, दादी अच्छी, अच्छी मम्मी, अच्छे पापा, अच्छी काकी, अच्छे काका, दाग दिना दिन दिर दिर ताना, अच्छी नानी, अच्छे नाना, बात है अच्छी बिल्कुल सच्ची, मामा अच्छे, मामी अच्छी, मामा आते लाते लड्डू, गप 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 खाते गुड्डू, गप 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 खाते गुड्डू। तो आपने उस स्तर के अनुकूल कविता का चयन किया और मुझे विश्वास है ये भी पसंद आई होगी, क्योंकि लयात्मक नवाचार प्राइमरी शिक्षण के का जैसे प्राण है ना, तो वहां पर हम कहीं ना कहीं बच्चे से जुड़े, और परिवार से अगर आरंभ करेंगे तो बच्चा सहजता से आपसे जुड़ जाएगा, क्योंकि वह उससे जुड़ा हुआ है, उसको कहीं महसूस करता है, अपनी संवेदनाओं में महसूस करता है, अबोध मन में महसूस करता है ना। तो ऐसे करके हमने यहाँ से हम कहीं जुड़े। आनंदमयी कविताएं हमारे पास होनी चाहिए। एनसीईआरटी की भी आप देखेंगे बुक, तो उसमें इस प्रकार की कविताएं, डॉक्टर श्री प्रसाद की कविताएं, है ना, और जो बाल रचनाकार हैं दिव्य रमेश साहब हैं, उनकी रचनाएं इस प्रकार की ली गई हैं। तो अच्छी रचनाएं आप लें, अच्छे रचनाकारों को सुनवाएं छोटी उम्र में, तो काफी कुछ अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब यहाँ पर झटपट कहकर बोले, टंग ट्विस्टर, है ना, कैसे दो है, अब बच्चों के साथ संवाद कर रहे हैं, है ना, हम कह रहे हैं दिया के दादू, दिया कहे दद्दू, दुआ की दादी, दुआ कहे दादी। अब दो की आवृत्ति हो रही है ना, दिया के दादू, दिया कहे दद्दू, दुआ की दादी, दुआ कहे दादी, नीना नैना की निराली नानी, नागपुर से नमक पारे लाई, तो 9 की आवृत्ति हो रही है। इस प्रकार ये जो झटपट कहकर बोलें, इसको जरूर हर पाठ के साथ जोड़ दें, बच्चों के साथ खेलें, कोई कविता सुनाए, उसमें जो भाव आए में उसी को हम झटपट कहकर बोलें, टंग ट्विस्टर के रूप में हम प्रयोग करें। मन्नू मामा मीठी मीठी मिठाइयां, मेथी की मट्ठी लेकर मेरठ आए, तो सुनने में सुंदर लगेगा, है ना। हमारे भाषाविद, शिक्षाविद ये आह्वान कर रहे हैं कि बच्चों के साथ हम इस प्रकार के खेल खेलें। आपको ध्यान होगा, जो मतलब जो नई पीढ़ी है उसको तो नहीं, लेकिन जो हमारी उम्र की है पीढ़ी, उसमें तो एक हमने बोला था गोपी गोप गुपगम दास, खूब बोलते थे गोपी गोप गुपगम दास, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, उसको खूब तेज तेज बोलते थे, मजा आता था, है ना। तो वो आनंद की अधिगम शाला हमारे हिंदी अध्यापक इस प्रकार उस दौर में करवा रहे थे, तो ये बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, मजा आता था पाठ के बाद में इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने में। तो ये इन गतिविधियों को शामिल करें प्राइमरी शिक्षण में, प्राइमरी शिक्षण खिल उठेगा, आनंद की अधिगमशाला बन जाएगा। मेरी बात से सहमत हैं मुक्ता बहन? जी सर सभी सहमत हैं। और निधि मैम है, उनका कहना है कविता के माध्यम से मात्राओं का अति उत्तम ज्ञान देते हैं सर आप, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और सोमा मैम कह रही हैं कि आत्मीय एवं लयबद्ध शिक्षण तकनीक, आपके नवाचार बहुत प्रभावी हैं, मैं हमेशा उनका अनुसरण करती हूँ, वामिका मैम कह रहे हैं। और सर सभी इस चीजों से सहमत हैं कि प्राथमिक शिक्षण के दौरान इस तरह की तकनीक का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी टिप्पणियां मैंने पढ़ी भी, अभी तेजी के साथ निकल रही हैं, लेकिन मैंने पढ़ी, अच्छी लगी। इसी प्रकार प्रेरणा देते रहिए, है ना, आपकी प्रेरणा वास्तव में मेरा सौभाग्य है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसी प्रकार छोटे बच्चों से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आज प्राइमरी पर चर्चा कर रहे हैं, पहले प्रारंभिक कक्षाओं पर बातचीत कर रहे हैं। एक ऐसी ही कविता है, मम्मी जी की रंग बिरंगी साड़ी अच्छी लगती है, पापा जी की पौ पौ करती गाड़ी अच्छी लगती है, दादी जी के मावे वाले लड्डू अच्छे लगते हैं, ढीला ढाला कुर्ता पहने दद्दू अच्छे लगते हैं, अपने घर का प्यार हमें पर सबसे अच्छा लगता है, हम सबको जो एक दूजे से हर पल जोड़े रखता है जी, हर पल जोड़े रखता है। तो परिवार से जोड़ के अगर प्रारंभ में हम बच्चों को कविता सुना रहे हैं, तो बच्चे कहीं कंठस्थ भी करेंगे। परिवार हो गया, हमारे पालतू हो गए, है ना, तो उन पर भी कविता हम कह सकते हैं। डॉक्टर श्री प्रसाद की एक कविता देखिए, एनसीईआरटी से साभार में इसको ले रहा हूं। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी, दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। तो अब देखिए इसमें कितना सरल शब्दों में डॉक्टर श्री प्रसाद अपनी बात कह रहे हैं, है ना। आगे दादा दादी हैं जी,
बहुत ही सीधा सहज और शब्द। सरल तरीके से, जी सर, बहुत ही सुगमित तरीके से, बहुत आसानी से, और काफी बातों को, मुझे सर इसमें एक चीज बड़ी अच्छी लगी जिसमें बिल्कुल भूरी खादी, जहां पर खादी जी कहीं ना कहीं बचपन से ही बच्चों को उससे भी एक इंट्रोड्यूस जो बिल्कुल। कराया जा रहा है, जो परिचय दिया जा रहा है कि खादी ये हमारा है सर। जी काफी बहुत ही अच्छा है ये। और सभी चैट बॉक्स तो रुकने का नाम नहीं लेता है सर, आपके प्रशिक्षण शिविर में वैसे भी जो लगातार चलता चला जाता है। सुनीता मैम कह रहे हैं महाजन बहुत सुंदर कविता, बच्चों में रिश्ते के प्रति आत्मीयता का भाव। जी बिल्कुल, वहां जोड़ दें, है ना। अब आगे देखिए, हम दादाजी की जगह नाना जी लगाएंगे तो तुकांत बदलेंगे। निपुण भारत में स्पष्ट एक दक्षता है तुकांत शब्दों का बोध, उसको सहज रूप में अवधारणा उसकी होना। तो अगर हम दादाजी की जगह दादी की जगह अगर नानी कर दें, दादाजी की जगह नाना जी कर दें, तो क्या तुकांत में अंतर आएगा? तो आएगा। कैसे आएगा? देखिए कविता के माध्यम से। इसको अगर हम बचपन से सिखा दें, तुकांत शब्द का परिचय मिल जाए, अच्छी कविताओं से परिचय हो जाए इस उम्र में, तो निश्चित रूप से बच्चा रुचि लेगा भाषा में, भाषा के प्रति उसकी रुचि बढ़ेगी। देखिए अब कविता डॉक्टर श्री प्रसाद की है, लेकिन नाना जी लगा के अगर करेंगे तो कैसे आकार ले जाएगी उसको देखिएगा। रिदम वही है, आधार वही है डॉक्टर श्री प्रसाद वाला। अब देखिएगा, एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी। अब तुकांत बदल रहा है, बच्चे को बताएंगे नानी का तुकांत क्या आएगा? तो कहानी आएगा। वहां दादी था तो खादी आया, है ना। अब नानी कह रहे हैं तो कहानी आ गया, और कुछ हो सकता है, मानी, है ना, कहानी आदि आदि। तो देखिए, एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, नहीं एक दो सौ से ज्यादा, उनको याद कहानी। तो भावपूर्ण आपका सस्वर वाचन हो, गाना जरूरी नहीं है, हर जगह सस्वर वाचन भी मायने रखता है शिक्षण में। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी, नहीं एक दो सौ से ज्यादा, उनको याद कहानी। कभी परी की जादूगर की कहते खूब कहानी, उनके मुंह से सबकी सभी लगती बहुत सुहानी। और नाना खादी कुर्ता पहने, नानी धोती धानी, नाना खादी कुर्ता पहने, नानी धोती धानी, इस दुनिया में सबसे सुंदर अपने नाना नानी, और इस दुनिया में सबसे सुंदर अपने नाना नानी। तो बच्चा कहीं जुड़ जाएगा, है ना। बच्चे की संवेदनाओं को आप स्पर्श कर रहे हैं, छोटे बच्चे की संवेदनाओं को। कठिन कार्य है लेकिन हमें करना है ना। और कठिन सहज कब हो जाता है? जब हम थोड़ा सा कहीं गृह कार्य कर लेते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, सामग्री जुटाते हैं, अच्छे अच्छे रचनाकारों की रचना लेके सामने आते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, अपनी बुनते हैं, है तो सहज हो जाता है कार्य। आगे देखते हैं, ये गीत कैसा लगा, एक बार चैट बॉक्स में आ जाए। वाह, सर सोमा रॉय जी, सोमा रॉय बहुत जी ही तो वास्तव खूबसूरत। में जी, हर कार्यशाला में उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है बहन की। चलो मैं, ये जी वाह, जी बहुत तेजी के साथ टिप्पणियां आ रही हैं। जी वाह, जी पद्मावती, जी सर, पद्मावती मैम कह रही हैं वेरी नाइस सर, रियली इनोवेटिव एंड अति सुंदर। धन्यवाद। शावनी जी कह रही हैं, और हाँ, रिंकी मैम कह रही हैं काफी जी, जी, प्रोत्साहन मिलता है जी, सर, जी, बहुत सुंदर, बच्चों में सहृदयता बढ़ती है। मैं दीपक गुप्ता चेन्नई से, उन्होंने भी आपके इसको बहुत तारीफ किया है, सृजन है, सराहनीय प्रयास है, कविता के रूप में अपनापन है, सोमा रॉय जी कह रही हैं। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन, तो वास्तव में हम कहीं बच्चे से जुड़ जाए, है ना। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे से जुड़ना आवश्यक है। और देखिए, आप देख रहे हैं, हम सबके अंदर भी एक बच्चा है। हम बच्चों की कविता कितनी तन्मयता के साथ सुनते हैं, है ना। कहीं हमें भी बचपन याद आता है ना। तो बचपन जी तो सर, हम हमारा सबके, बचपन भी लौट कर आ जाता है। जी बिल्कुल, जी है सर। ना। हाँ जी। अब कहीं प्रारंभिक कक्षाओं में गिनती अगर हमें करवानी है तो हम इस प्रकार के भी प्रयोग कर सकते हैं। ये दादाजी दादी जी और मम्मी पापा के चश्मे गिनकर बताइए कितने हैं। तो यहाँ पर गिन रहे, तो गिनती भी सिखा सकते हैं। बहुविष्यक एकीकरण होता है ना, बहुविष्यक समन्वयन होता है। आप गणित पे आ गए, आपकी अगर उसमें चश्मा आया, कहीं दादा दादी का उल्लेख आया, उससे जोड़ के सामान्य गणित आप परिचय दे सकते हैं इस प्रकार। अब यहीं से हम जा रहे हैं कि कितनी ध्वनियां, अगर दादा में दो ध्वनि, हम मानते हैं दादा में दो ध्वनि छोटे बच्चों के लिए, बाकी तो वर्ण विच्छेद के हिसाब से आगे दो आ ऐसे करके मानी जाएंगी। लेकिन अगर हम वर्ण देखें, ये जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर दादा, तो दादा में कितनी ध्वनि दिखाई दी, तो हमने लिख दिया दो। अब उसी प्रकार बच्चा देख रहा है, नाना में कितनी ध्वनि, दो। नमन में कितनी ध्वनि, एक दो तीन ध्वनि।
अहमद में कितनी ध्वनि? 4 ध्वनि, उसके आधार पर। दादा में 2 ध्वनि के आधार। पहना में कितनी ध्वनि? तो 4, वो 3 ध्वनि, 1 प ह और ना। अब बच्चा ऐसे बताएगा, इसी से हम आगे बढ़ेंगे अब मात्राओं तक। ह मा री 3 ध्वनि, ह मा और री 3 ध्वनि। गाना में 2 ध्वनि, झटपट में 4 ध्वनि, झ ट प ट। ऐसे करके हमने उससे संवाद किया। अब देखिए कैसे। अब इसी के साथ हम मात्राओं पे आए, वर्ण की पहचान करवाएं। जब हम द्वितीय कक्षा में आ जाएं तो कहीं मात्रा 12 खड़ी हो सके, 12 खड़ी का वो करवाएं। जैसे क का की कु कु क्री के कई को कौ कं कह लयात्मक हो जाए, है ना। इसी प्रकार स्वर है, स्वर को भी हम ऐसे गा सकते हैं, पूरी वर्णमाला हम लयात्मक कर सकते हैं। तो ऐसे एक गीत सुनिएगा। ये गीत बहुत प्यारा बना हुआ है, मन से बना हुआ है, आपकी प्रेरणा इसमें है, जगह जगह नियम आए हुए हैं, आप इसको सुनिएगा, है ना। बीच बीच में संवाद करते हुए चलेंगे। अमात्रा के बिना खड़ा है आकी मात्रा डंडा, राजा बाजा सावन पावन सीधा इसका फंडा, ई बोली जाने पर देखो अल्प समय लेती है, देरी इसको एक पल की भी नहीं जरा भाती है, कवि रवि गतिमति का उच्चारण अल्प समय में करना, व्यक्ति शक्ति अनुरक्ति भक्ति में बस देरी से डरना। अब देरी से क्यों डरना? क्योंकि अगर जरा सी भी देरी की तो कवि का कवि बन जाएगा, रवि का रवि बन जाएगा, गति का गति बन जाएगा, है ना, तो गलत हो जाएगा। व्यक्ति का व्यक्ति ऐसे हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, है ना। देरी होने पर ई जैसा उच्चारण बन जाता, कवि रवि में ढलकर गलत रूप है पाता, आसानी से ई आती है नहीं कठिनता भाती, और नानी लिखो लिखो कहानी पर गलती ना आती, फूल धूल बोलो गर बच्चों होठ है आगे आते। अब फूल बोले, फूल होठ आगे को आ रहे, तो छोटे बच्चे के साथ हम संवाद कर सकते हैं। फूल है बेटा, होठ जब आगे को आएंगे बड़े की मात्रा आएगी, एकदम ऐसे हो जाएं जैसे चुनमुन सुन में होठ मगर झटपट वापस आ जाते, चुनमुन सुन सुन ऐसे करके ये हुआ। फुलवारी, है ना, ये पुलाव, तो ऐसे आ जा रहे हैं। अब हम अगर बड़ा वो कह रहे हैं, जैसे फूल कहें तो फूल होठ आगे को आ रहे हैं, तो ये पहचान यहाँ पर बच्चों के साथ काम आ सकती है। फूल धूल बोलो गर बच्चों होठ हैं आगे आते, चुनमुन सुन में होठ मगर झटपट वापस आ जाते, होठ अगर बाहर निकले तो ऊ की मात्रा जानो, और अगर वापस झट आए उसको ऊ तुम मानो, मृग दृग घृत में री आती है रौ से इसे बचाना। मृग नहीं कहेंगे, द्रग नहीं कहेंगे, घृत नहीं कहेंगे, उसको घृत कहेंगे, दृग कहेंगे, मृग कहेंगे, तो रौ से बचाना है ना। कई बार उच्चारण हो जाता है कृष्ण का कृष्ण, तो ऐसा नहीं करना है। पृथ्वी का पृथ्वी नहीं करेंगे, और मृग को मृग, पृथ्वी को पृथ्वी, बच्चों नहीं बनाना, एक का रूप सरल होता है खेल खेलने जैसा, आए आने पर ही बनते हैं नैया और खिवैया, ओ में होठ गोल हो जाते गोल बोल कर देखो, ओ से पक्की यारी होगी मुंह खोल कर देखो, अब सरल बहुत ही यह होता है करो न रोना धोना, मोहन सोहन रोहन रोली लिख दो सोना मोना। होंठों का आकार कैसा होता है? औ के उच्चारण में बच्चों थोड़ा मुंह फैलाना, पौधा तो थोड़ा मुंह फैला, बिल्कुल इतना जो धीरे से रसगुल्ले को खाना, हिंदी में 9 अंग आते पंथ हो या पगडंडी, कोई भी शब्द बोले 9 अंग आएंगे। कैसे? उच्चारण के अनुसार कान में जो ध्वनि पड़ेगी, वैसे पंचम वर्ण का सूत्र है। आप बोल के देखें, गंगा गंग अंग आ गया, हमने कहा हिंदी हिन न आ गया, चैंपियन चैम म आ गया, है ना, पंडित न आ गया, तो ऐसे लाओ चुकंदर पगडंडी से जाकर सब्जी मंडी, हवा नाक से बाहर आती जब बोलोगे बिंदी, चाहे सिंधी कहकर देखो या फिर कह लो हिंदी,
चंद्र बिंदु के उच्चारण का ध्यान सदा ही रखना, दंत दांत में हंस हंसी में अंतर खूब समझना, समझ आ गया अगर यह अंतर अब विसर्ग की बारी, प्रातः में खिल खिल जाती है अक्षर की फुलवारी, ऊपर नीचे दिखे बिंदु जो वे विसर्ग कहलाते, अतः और फलतः में दोनों ह की तरह लुभाते, औ ज़ फ़ है वर्ण विदेशी इनको दोस्त बनाओ, मॉल हॉल में जरा फोन कर इनका पता लगाओ, मात्राओं का खेल अगर यह तुमको आ जाएगा, लिखने में पढ़ने में बच्चों मन ना घबराएगा, मन ना घबराएगा, और भाषा जो तुमसे चाहती है वह गर उसको दोगे, बदले में उसकी ममता को अपनेपन को लोगे, अब मात्राएं कर याद मजे से जो चाहे सो पढ़ना, पढ़कर लिख कर बच्चों तुम उन्नति का पर्वत चढ़ना, उन्नति का पर्वत चढ़ना, उन्नति का पर्वत चढ़ना। तो बच्चों के साथ हम बच्चों को सुनवा रहे हैं, अच्छा साहित्य सुनवा रहे हैं, अच्छी अवधारणा गीत सुना रहे हैं अच्छे, तो उससे क्या होगा, बच्चे भाषा के प्रति रुचि लाएंगे। और इन केवल गीत बच्चों को सुनवाने के लिए भी नहीं है, ये हम सबके लिए है कि जहां हम नियम उठा सकते हैं इस गीत में से कि हम किस प्रकार बच्चों को मात्राएं सिखाएं। तो मात्रा सिखाने का भी आप चैट बॉक्स में जुड़े हुए हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेहल जी की बहुत सुंदर सी टिप्पणी, एक और सुंदर सी टिप्पणी निकल गई है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सर रेणु छात्रा जी जी सर, बहुत एक गौरी जी जी सर, एक गौरी गौरी मैम अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्तुति, वाह वाह, उन्होंने बहुत ही तारीफ की है सर। एक इस बारे में मेरा अपना एक व्यक्तिगत सवाल था कि जी ये जो हमने ये तो प्रारंभिक कक्षाओं के लिए अगर हमने कराया, प्राथमिक के लिए इनको सर, जो कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो बड़ी कक्षाओं में भी, जो उच्चतर माध्यमिक के सेकेंडरी लेवल पे भी उनको मात्राओं का प्रॉब्लम होता है, ये परेशानी होती है, बिल्कुल। ये सर हम उनके साथ भी तो ये प्रयोग कर सकते हैं देखिए अगर आपके कभी प्रश्न बच्चे का लोग। उत्तर स्लाइड में जी है ना। जी सर ध्वन्यात्मक जागरूकता, देखिए बड़े बच्चे हैं और नहीं उनको अवधारणा आ पाई, अधिगम जी नहीं हो सर, पाया है ना, मात्रा नहीं पहचान पाए, और वो छठी जी सर, सातवीं आठवीं में आ गए, ऐसे बच्चे ना जल्दी ही आत्मविश्वास खो भी देते हैं, क्योंकि उनको मात्रा नहीं आती, सिलेबस आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसे बच्चों से हम अपना अधिकाधिक संवाद बढ़ाएं, उनको अपनत्व दें, प्रेरणा दें। बच्चे को बुलाया, एक बच्चे को मैंने, अभी कुछ दिन पहले का ही प्रयोग है, वो कह रहा है मुझसे नहीं लिखा जाता सर, 9वीं का बच्चा। मैंने कहा मेरा बेटा लिखेगा, है ना, और मैंने कहा बेटा आना, मैं कठिन सा शब्द दूंगा, है ना, और मेरा बच्चा लिख देगा। उसको मैंने ब्लैक बोर्ड के पास बुला लिया, मैंने कहा बेटा ऐतिहासिक शब्द सुना है, ऐतिहासिक, फिर सर बहुत कठिन है ना, मैंने कहा नहीं कठिन नहीं, बस मुझे पहचान बताना कौन सा आएगा, इसको छोटा कर लेंगे ना बेटा, और छोटा करते हुए इसको लिख देंगे। अब मैंने कहा यह सही है या यह सही है, कौन सा सही है, आए किसको कहेंगे, इसको कहेंगे या इसको कहेंगे, आई ए आई, कौन सा वाला, इसमें ऐतिहासिक में कौन सा आएगा। तो बच्चा ध्वनि तो सुने हुए है ना, इतना तो नहीं है कि अगर कक्षा 1 से लेकर वो 9वीं तक आ गया है तो उसको ध्वनि नहीं पता हो, तो उसने चुन लिया, इसको चुना, और पूरी कक्षा ने ताली बजाई इस बात पे, आई चुन लिया। मैंने कहा बेटा अब इसको और छोटा करते हैं ना, अब तो आ गया, क्या बचा आगे, बच्चा बोला तिहासिक। मैंने कहा और छोटा कर देते हैं बेटे, 2 बस बताएं, 2 बताएं, तिहा। मैंने कहा तो पे क्या सुनाई दे रहा, बच्चा अपने आप ही बोल गया, तो पे छोटी की मात्रा। मैंने कहा तो बस आ गया, तिहा हो गया। हाँ पे तुम्हें पता ही है बेटा, आ की मात्रा तो गड़बड़ होती नहीं है। अब आगे क्या बचा, सिक। मैंने कहा 100 पे क्या सुनाई दे रहा है, कहा छोटी की मात्रा। मैंने कहा लिख दिया। बताएं 1-2 बार ही खेला हूं उसके साथ, ये उसका आत्मविश्वास अब यहाँ पर है, कहाँ आत्मविश्वास खो रहा था। अभी भी गलतियां हैं, ऐसा नहीं कि एकदम एकदम कोई घुट्टी है एकदम आ जाए पिलाई आ गया, लेकिन अब बच्चे का ये आत्मविश्वास बढ़ गया है कि वो तोड़ तोड़ के कहीं ना कहीं पहले समझेगा, मात्रा आ जाएगी उसको, उसने पहचानी यहाँ पर मात्रा, छोटी की पहचान ली, बड़ी की पहचान ली। तो ऐसे प्रयोग ना प्राइमरी कक्षाओं से ही करना शुरू कर दें, जहां बड़े शब्द हों वहां तोड़ लें। अब विचाराधीन है, कई प्रकार से हो सकता है, विचारा है, विचारा, वी 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 कौन सा आएगा बच्चों, हम अधिकाधिक संवाद बढ़ाएं बच्चों के साथ पढ़ाते समय। तो वी बच्चे बताएंगे वी 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 कौन सा आएगा विचाराधीन में, विचारा, विचारा, वी वी वी। अब चारा, चा और रा आ गया, धीन,
तो अपने आप बच्चा कह देगा छोटी नहीं है, बड़ी क्या आ रही है। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं हमें प्रयास करना पड़ेगा। अगर प्रयास किया तो बड़े बच्चों के साथ भी हम इस प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं। मैंने 9वीं में किया, 9वीं में किया तो मैं आज ये प्राइमरी में लेके आया, क्योंकि मुझे लगा कि जब 9वीं का बच्चा सहजता के साथ तोड़ के वहीं पर ध्यान केंद्रित करके अगर मात्रा पहचान सकता है, तो हमारा 5वीं का विद्यार्थी, 4थी का विद्यार्थी, 3री का विद्यार्थी सहजता के साथ उसको सीख सकता है। ध्वनि तो उसके पास भी है, ध्वनि सुन रहा है ना, ध्वनि की पहचान है, उसको प्रयोग नहीं आ पाता है। तो वहां अगर हम उसी जगह पर ध्यान केंद्रित कर दें तो ये एक बार बताएंगे सभी जो भाई बहन जुड़े हुए हैं, एक बार बताएं क्या यह प्रयोग अच्छा प्रयोग हो सकता है, क्योंकि ये मंच बहुत अच्छा है, प्रयोग नया है, आपकी मोहर लगेगी, बढ़िया हो जाएगा ये प्रयोग। जी सर। जी, बहुत ही अच्छी जी टिप्पणी सर। और जी सर, और कहीं ना कहीं आपका विषय के समर्थन मिल प्रति गया तो मेरे प्रयास भी सफल हो गए। मुझे लगता है, जी सर, विषय के प्रति रोचकता भी बच्चों की बढ़ना शुरू हो जाती है, जो काफी हमें भी उत्साहवर्धन उससे मिलता है। जी। सर, सरोजनी नेगी मैम बोल रहे हैं कि सर अच्छा लग रहा है, आप ध्वनि और मात्रा प्रयोग पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं, वरना तो ज्यादातर तौर पर भाषा का शिक्षण नैतिक शिक्षक कब बन जाता है पता ही नहीं चलता, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने की दिशा में बढ़ने लगता है। जी जी, नहीं बच्चों से दिस इज रियली बच्चों के वेरी ही मानसिक स्तर की बात कीजिए की जाए तो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सुंदर सी जी सर। टिप्पणी, बहुत सुंदर सी टिप्पणी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रकार के प्रयोगों की आवश्यकता है कहीं मात्रा पहचान करवाने के लिए, भाषा में रुचि बढ़ाने के लिए। हम अच्छा साहित्य सुनवा रहे हैं, उनके मानसिक स्तर के अनुकूल साहित्य लेके चले आगे बढ़ रहे हैं, है ना, और मात्राओं पर भी उनके साथ संवाद कर रहे हैं, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहे हैं। बहुत जरूरी है। अध्यापन जो शब्द है ना, बड़ा पावन शब्द है। अ से आप देखिएगा कितने गुण उसके अंदर निहित होते हैं, है ना। आदर्शवाद उसके अंदर होना चाहिए, अध्ययनशीलता उसके अंदर होनी चाहिए, अन्वेषण का गुण उसके अंदर होना चाहिए, कुशल अन्वेषक भी वह होना चाहिए, ध्येय के प्रति प्रतिबद्धता उसके अंदर होनी चाहिए। ध कहता है, य कहता है युगानुकूल सोच लेके आगे आए, है ना, योजनाबद्धता उसके अंदर होनी चाहिए। और प कहता है परियोजना, परिश्रमी, है ना। कितने गुण उसके अंदर देखिए यहाँ पर है, प्रेरक व्यक्तित्व, प्रेरणा देने वाला, प्रेरणादायी, है ना। और क कहता है कर्मठता और कौशल विकास में वो सहायक हो। तो अध्यापक ही एक भाषा शिक्षक से अगर संवाद करे, अध्यापक शब्द, तो उसके वर्ण क्या हमसे आह्वान कर रहे हैं, हम उसको स्वीकार कर लें। अगर स्वीकार कर लिया ना, तो शोधार्थी बन जाएंगे, विद्यार्थी बन जाएंगे, और तब हम अब कार्य करेंगे। हम शोधार्थी और विद्यार्थी बन के कार्य करेंगे ना, तो बहुत आगे जाएंगे। और हम कर रहे हैं, इतने सारे पटल पे देखिए, इतने जुड़े हुए हैं। ये हम आपकी निष्ठा है, हम सबकी निष्ठा है ना, नहीं तो नहीं जुड़ते। तो इतनी बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति वास्तव में अभिभूत करती है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब क्या है, एनसीएफ क्या कह रहा है, प्राइमरी शिक्षण पर वो क्या कहा गया। दक्षता 9.2, 10.1, तुकबंदी की समझ, विस्तार और आलोचनात्मक चिंतन, अभिव्यक्ति परक प्रश्न। बचपन से आदत डालें, रटे रटाए नहीं। किसका संताप हरेंगे, हल्का रह गया प्रश्न। अगर इसी को बदल के पूछा जाए, देखिएगा आगे, हम संकल्प क्यों कर रहे हैं, तो बच्चा कुछ सोचेगा, तर्क कारण है। हमने पूछा किसके संताप हरने की बात चल रही है, तो बच्चा बता, जिसको पता है धरती के संताप की, तो वो धरती कह देगा, है ना। लेकिन उसी प्रश्न को हमने बदल दिया, हमने कहा हम संकल्प क्यों कर रहे हैं, तो बच्चा अपने शब्दों का प्रयोग करके इसमें उत्तर देगा। धरती को क्या कष्ट है, देखिएगा आप यहाँ पे, बच्चों पहले इस गीत में आए तुक वाले शब्द देखिए, उसके बाद इसकी धुन बनाइए और गाइए, तो आनंद की अधिगमशाला तो बन जाएगी। बच्चे अपने आप, चौथी के बच्चे धुन बना रहे हैं, एक ग्रुप ने बहुत अच्छी सी धुन बनाई, दूसरे ने दूसरी, एक आ रहा है जो सस्वर वाचन कर रहा है ग्रुप, सबसे पहले बन गया उसका, आके कह रहा है चलो करें संकल्प सभी हम धरती का संताप भरेंगे, सुंदर और सलोनी धरती का सपना साकार करेंगे। एक ग्रुप आया, कला समेकन हो रहा है, एक ग्रुप आया, वो कह रहा है चलो करें संकल्प सभी हम धरती का संताप भरेंगे, सुंदर और सलोनी धरती का सपना साकार करेंगे। अलग अलग, है ना, ट्यून आ रही है, वो सब मन में बस रही है। इससे भाषा का संस्कार मन के अंदर बैठता है। केवल हमने अगर मात्राओं में उनको मात्राओं को सिखाया भी वैज्ञानिक तरीके से,
और फिर बहुत कठिन कर दिया उनके साथ, कहीं घुले मिले नहीं, कहीं बहुत अच्छा संवाद नहीं बैठा पाए, तो बच्चा तो प्रारंभ से ही अरुचि ले आएगा। बच्चे के साथ संवाद बढ़ाना है, अपनत्व देना है, प्रेरणा देनी है, अपन सूत्र अपनाना है, अपनत्व प्रेरणा नवीन प्रयोग, इसको अपनाएं। निश्चित रूप से आप बच्चे से जुड़ जाएंगे और आप सब जुड़ते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है ना। अब देखिए, देख चुके हम धूल धुएं से त्रस्त हुई धरती का रोना, हम आंसू पहुंचेंगे इसके, हरा भरा होगा हर कोना, यह माँ अपनी इसके आंचल, खुशियों का अंबार भरेंगे, सुंदर और सलोनी धरती का सपना साकार करेंगे। अब देखिएगा, प्रश्न देखिएगा आप, भावात्मकता आ गई, संवेदनशीलता आ गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो समस्या समाधान कौशल है वह आ गया, नई शिक्षा नीति का आह्वान हमने ले लिया, निपुण भारत का ले लिया, है ना, एनसीएफ का ले लिया, तो हमने सब आह्वान यहाँ पे लिए। हमारे हम अभ्यास सामग्री का निर्माण करें, अच्छी रचना कहीं से लें, उस पर बना लें, बहुत देर नहीं लगती है, 15 मिनट आप चिंतन करेंगे, एक आ जाएगा। ये हमने अपनी पाठ्य पुस्तक उन्मेष में दिया। पहले सोचें फिर बोलें, मनुष्य ने समय से धरती के दर्द को महसूस कर लिया होता तो क्या होता, है ना, क्या होता अगर समय से दर्द को वो महसूस कर लेता। बच्चे ना, वास्तव में छोटे छोटे बच्चे जरूर होंगे प्राइमरी कक्षाओं में, लेकिन दिल से बोलेंगे, और वो धरती के दर्द को तो बच्चे ऐसा बयां करते हैं, है ना। समस्या समाधान, हम यह संताप कैसे दूर कर सकेंगे। अब बच्चे बता रहे हैं, छोटा बच्चा है बता रहा है, सर अब ना मैं जब कमरे से बाहर निकलूंगा ना तो एसी बंद करके निकला करूंगा, और बहुत देर के लिए बाहर, कई बार मैं खुला छोड़ देता हूँ। छोटे मतलब समस्या समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, वो अपने जीवन से जुड़े हुए तर्क दे रहे हैं, इससे भी धरती त्रस्त होती है ना। और पापा अगर थोड़ी दूरी के लिए भी कार लेके निकला करेंगे तो मना किया करेंगे, है ना, उनसे विनम्रता पूर्वक मना कर देंगे, छोटी दूरी के लिए कार नहीं, है ना। तो ऐसे तो बच्चे अपना समाधान सुझा रहे हैं, तो ऐसे हम गुण विकसित करें, है ना। आगे देखिए, अब बच्चे खेल रहे हैं, तुकबंदी की समझ बहुत महत्वपूर्ण दक्षता, 9.2 10.1 बहुत महत्वपूर्ण दक्षता है। अब देखिए बच्चों के साथ, अब सेकंड के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, चिड़िया ची ची चू चू गाती या बोलती, बच्चे अब उसमें से उठा रहे हैं, चिड़िया ची ची चू चू गाती, खूब हमारे मन को समझाती या भाती, तो बच्चे चुन रहे हैं, है ना। नाना जी देते हैं दाना या पानी, क्योंकि अगला शब्द जो आ रहा है वो भोजन या खाना, कौन सा तुकांत मिलेगा बेटा। आप अब बच्चों के साथ संवाद कर रहे हैं, अब बच्चों ने देखा दाना भोजन नहीं मिल रहा है, दाना खाना मिल रहा है, पानी भोजन नहीं मिल रहा है, तो अब बच्चे समझ गए दाना आएगा खाना आएगा। नाना जी देते हैं दाना और दाना होता इनका खाना, दाना खाकर पीते अब शरबत या पानी, तो शरबत से तुकांत नहीं मिल रहा है, पानी से मिल रहा है नानी, दाना खाकर पीते पानी देखो न खुश होती नानी। और बच्चे फिर आपकी कक्षा आनंद की अधिगमशाला बन गई। अब एक बार चैट बॉक्स में आ जाएं, क्योंकि आपकी एक बार मैं चैट बॉक्स देख लूं, है ना, आपकी प्रतिक्रियाएं देख लूं। सर बहुत ही खूबसूरत। सुनीता मैम कह रही हैं बच्चों में प्रकृति की भावना का विकास। ये नाम तो नहीं है, वीवो के साथ अति सुंदर सर। और मुस्कान मैम वैल्यूबल। वामिका आपके सभी प्रयास बहुत प्रभावकारी होते हैं सर। धन्यवाद। और भी कई सारी जी ढेर सारी एक्सीलेंट, विद्या मैम कह रही हैं एक्सीलेंट, अति सुंदर, शानदार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका हृदय से धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, सहज व्याकरण बोध, एनसीएफ, विराम चिन्हों की पहचान और प्रयोग की जो है उसके बारे में, यह इस दक्षता का भी विकास होना चाहिए, क्योंकि सहज रूप में व्याकरण आना चाहिए। अब यहाँ पर भी हम सहज रूप में कर रहे हैं, भाषा की गाड़ी में मेरा ब्रेक सरीखा होता काम, बच्चों की शब्दावली। अगर हमने यहां पर कह दिया बेटा विराम चिन्ह की परिभाषा रट के लाएं, तो वो तो अरुचि आ जाएगी। परिभाषाओं में जितना हो सके प्राइमरी शिक्षण को परिभाषाओं से बचाएं। मेरा निवेदन है, अवधारणाएं आत्मसात करवाएं, अवधारणा अधिगम होना चाहिए। परिभाषाओं का परिभाषा तो बना लेगा आगे चल के, उसे पता है विराम चिन्ह कहाँ आते हैं, तो पूरी परिभाषा रटनी आवश्यक नहीं है। आपने उसके मानसिक स्तर के अनुकूल आपने लाइन बनाई, उसको उनको बता दिया, बच्चे को पता है जैसे गाड़ी में ब्रेक काम करते हैं वैसा भाषा में जो है विराम चिन्ह कार्य करते हैं। भाषा की गाड़ी में मेरा ब्रेक सरीखा होता काम, छोटे 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 चिन्हों वाला, मैं भाषा का मित्र विराम, मैं भाषा का मित्र विराम।
अब मुझको जाने शीर्षक से आपने बात कही, पूरा 3-3 विराम चिन्ह अगर एक कक्षा में करवाए जाएं तो हो जाएंगे। मैं वाक्य पूरा होने पर लगता हूं रुकना। विस्मय सूचक मैं मन में उठने वाले हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि प्रकट करता हूं तो भाव आ गए। अवतरण चिन्ह मैं किसी के कथन के साथ आगे पीछे जुड़कर उसको बांध देता हूं। अब ये कहना, अब आगे है बहेलिया बहुत चालाक था, क्या आएगा? बच्चा एक वाक्य पूरा हो चुका है, क्या आएगा? तो पूर्ण विराम आएगा। तोता बोला, अब किसी का कथन आगे आ रहा है, क्या आएगा? अवतरण चिन्ह आएगा, उद्धरण चिन्ह आएगा। ऐसे सहज बोध होना चाहिए। वाह, अब ये मन से निकला हुआ भाव है, मनोभाव है, तो क्या आएगा? है ना, विस्मय सूचक चिन्ह आएगा। है अच्छा प्रयोग? एक बार चैट बॉक्स में आ जाए, आपसे संवाद करते हुए आगे बढ़ूंगा, है ना। उषा सिंह मैम कह रही हैं बहुत बहुत बढ़िया सर, रोचकता का उदाहरण एवं चिन्ह के द्वारा संचालित। सोमा रॉय मैम कह रहे हैं बहुत सुंदर सर, झड़ी लग चुकी है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं सर। वांग मैम कह रही हैं प्रभु आपको अच्छी सेहत और दीर्घायु प्रदान करे सर। अतर बहुत अच्छा, मेरा सौभाग्य है। वेरी इनोवेटिव। आरती हृदय से मैम ने धन्यवाद। कहा है। नीता तिवारी कह रही हैं सच में सर बहुत ही खूबसूरत। सर यहाँ तो झड़ी लगी हुई है, निस्संदेह बात बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बढ़िया रोचक जानकारी। कविता राय मैम का कहना है जी, वेरी नाइस, अति उत्तम। सर यहाँ झड़ी लगी हुई है लगातार लगातार, यानी मेरा मैं सौभाग्य है, तो वास्तव में मैं गदगद ढूंढ नहीं होता पा रही हूँ हूँ जब बहन भाइयों का इतना स्नेह मिलता है, तो मैं गदगद होता हूँ वास्तव में। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देखिए आगे देखते हैं, NCFC 1.1। सी मीन्स कॉम्पिटेंसी, दक्षता। विभिन्न संदर्भों में अर्थपूर्ण एवं धारा प्रवाह संवाद करना। तो कौशल हर कौशल विकसित होना चाहिए। हम अगर योजना बना रहे हैं तो प्राइमरी से ही बच्चे के अंदर हर कौशल का विकास संभव है ना। तो अब यहाँ पर है, चित्र दिया हुआ है और समुद्र के किनारे का यह चित्र आपसे बहुत कुछ कह रहा होगा। इस चित्र को देखकर मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें प्रकट कीजिए। और बच्चा स्वतंत्र है, बच्चा औपचारिकताओं में नहीं बंधा हुआ है, आपके साथ संवाद कर रहा है। अनौपचारिक संवाद हो सकता है कि अब बच्चे को आपने खड़ा किया, बच्चे से कहा बेटा इसके बारे में बोलना है, इस चित्र के बारे में। अब बच्चा संवाद कर रहा है आपसे और वो अनौपचारिक उसमें है, सर बहुत गलत बात है, ये जो है ना देखना कितना कितना गंदगी फैली हुई है, समुद्र के किनारे लोग जाते हैं। अब वो अपने दिल से बोल रहा है, उसको स्वीकृति होनी चाहिए, बोलने दें उसको। उसके अंदर कहीं वो धारा प्रवाह संवाद का लक्षण आना चाहिए, वो कौशल विकसित होना चाहिए। अब बच्चा आपसे घुला मिला है इसलिए बोल रहा है, नहीं तो अनौपचारिक हो, अगर औपचारिक हो जाएगा तो वैसे ही बोलेगा, एक एक वाक्य सोच सोच के बोलेगा, कहीं सर को बुरा ना लग जाए, मैम को बुरा ना लग जाए, है ना, डांट ना दें। वो चीज वो भय निकाल दें। और जहां संवाद हो वहां विशुद्ध संवाद होना चाहिए, बच्चे के साथ आप जुड़ जाएं, है ना। विभिन्न संदर्भों में, अभी हम यहाँ पर पर्यावरण की बात कर रहे हैं, कहीं पालतू पर आ जाएं, इस प्रकार के संवाद उनके साथ होने चाहिए। बच्चा बोले, दिल से बोले, और जब दिल से बोलेगा ना तो बोल देगा, अभिव्यक्ति देगा, है ना। हो सकता है हर तीसरा चौथा शब्द शब्दों में मात्रिक दोष हो, वर्तनीगत दोष हो, लेकिन उसने अपनी भावनाएं तो प्रकट कर दी ना, आने वाले समय में उनको भी सीख जाएगा मात्राओं को। तो सबसे पहले ये हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कहा गया था, अब तो नया आया, उसमें भी कहा गया कि जब हम रचनात्मक लेखन करवाएं तब कहीं बच्चों को थोड़ी सी छूट दे दें, उन्हें भाषिक बंधनों में नहीं जकड़ें, उनको कहीं हम बहुत अधिक सख्त होकर हम रचनात्मक लेखन नहीं करवा सकते, उनको कहीं घुले मिले, अपनत्व दें, प्रेरित करें, वहां कहीं वर्तनी की छूट दे दें, फिर उसको देखें। भावना कागज पर उतारनी है, कागज पूरा भरा हुआ मिलेगा आपको, आपका कार्य हो गया, आपने लिखित रूप में उसको उतारना सिखाया, अब भावों को उतारना सिखाया, कहीं बोलना सिखाया। बच्चा बोल रहा है, बोलने दे, वो मातृभाषा में भी अगर कहीं प्रस्तुति देना चाह रहा है उसको स्वीकार करें। एनसीईआरटी के जो दक्षताएं हैं उसमें है, अभी जो नई किताबें आई हैं उसमें भी है। तो यहाँ पर क्या है, मातृभाषा में भी संवाद बच्चा कर सकता है आपके साथ, अगर कर रहा है और आप उसको समझ पा रहे हैं तो उसको स्वीकृति दें, उसको मातृभाषा से लेकर हिंदी की ओर ले आए। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे प्रयोग करें। आप मेरी बात से सहमत हैं? अब देखिए, कहीं संवेदना है, लघु जीवों के प्रति संवेदना, कितना प्यारा सा चित्र है ना, आपकी पाठ्य पुस्तक उन्मेष से। तो देखिए कितना प्यारा सा चित्र है, एनसीएफ चित्र पर बातचीत।
दक्षता 9.3। तो हमने कहीं अगर अब तक एनसीएफ को बहुत गहराई से नहीं देखा तो उसके वे पृष्ठ जरूर देख लें जहां दक्षताएं हैं, किन दक्षताओं का हमें विकास करना है, कैसे लेके उसको चलना है। तो ये दोस्ती जरूर पसंद आई होगी। ये लेके जाते हैं, मैंने वीडियो देखा है इसका, ये बाल सभा में इसको छूट है, इसके अध्यापक जी ने छूट दी हुई है, और ये भोला है बहुत, तो तोता भी बहुत भोला है। मतलब इसको जहां बैठा देते हैं वहां बैठा रहेगा, और बच्चों के हाथ से भी मतलब जो दूसरे बच्चे हैं वो अगर इसको कुछ खिलाना चाहेंगे तो उनके हाथ से आराम से ले लेगा, और कंधे पे भी बैठा, कभी कंधे पे बैठा रहेगा इसके। तो बाल सभा में शनिवार को ये लेके जाता है। तो देखिए कितना अच्छा है बच्चों, और वो अध्यापक कितने अच्छे जिन्होंने ये छूट दी है ना। वो इसको बुला लेते हैं, बच्चों के मन में कहीं पशु पक्षियों के प्रति संवेदना जगाने का वो कार्य कर रहे हैं, है ना, लघु जीवों के प्रति संवेदना जगाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये ऐसे चित्र हों, और बच्चों से कहा जाए, अगर हम अपने बच्चों से कहें कि इस चित्र पर लिख डालें, आज वर्तनी की छूट है बेटा, जो मन में आ रहा है लिखें बेटा, आज प्राइमरी के बच्चों से कह दें तो लिख देगा बच्चा, है ना। तो बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां आएंगी। वर्तनी का दोष हो सकता है ना। कृतिका राय जी की बहुत सुंदर सी टिप्पणी, जीव जंतु, बिल्कुल। सुमा रॉय जी तो लगातार सक्रिय भागीदारी, बहन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, और एंड सीवी सरोजनी मैम, बहुत जी बहुत सर, बहुत जी सरोजनी मैम भी कह रही है कि जी, खूब सर, मंजू आपके जी, ये प्रोग्राम सामान्य कक्षा को भाषा की प्रयोगशाला में बदल देंगे, यही तो दक्षता आधारित शिक्षण है। और कृतिका मैम कह रही है तारीफों के पुल बांधना तो मुझको आता नहीं, लेकिन आपका हर काम मुझे निशब्द कर देता है। सर बहुत प्यारी टिप्पणी है ये, मेरा कि सर सौभाग्य है तो आप, सुंदर जी सी सर, टिप्पणी की गई, तो बहुत खूबसूरत प्रेरक टिप्पणी टिप्पणी, है। बहुत बहुत जी सर, धन्यवाद। प्रेरक है ये। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के चित्र हमारे पास होने चाहिए। अभी हमने आजादी का पर्व मनाया, है ना, तो ऐसे चित्र होंगे तो कहीं बच्चा देश से जुड़ेगा। चित्र हैं प्रभावी संप्रेषण क्षमता के लिए, ये है। इसमें भी जब हम मौखिक भावाभिव्यक्ति पर आ रहे हैं तो लघु भाषण है, परिचर्चा है, अनेकता में एकता है राष्ट्र की विशेषता। इन पंक्तियों को पढ़कर मन में उठ रहे विचारों को प्रकट कीजिए। यह भी सोचिए कि आपकी कक्षा में भी भारत की यही झलक दिखाई देती है। अब देखिए आलोचनात्मक चिंतन और कहीं भावात्मक कहीं वो आ जाएगा कि आपकी कक्षा में क्या मिनी इंडिया दिखाई देता है, क्या भारत की झलक दिखाई देती है। तो अगर बच्चे जगह जगह से अगर आए हुए हों, अलग अलग प्रांतों के हों, तो वास्तव में दिखाई देती है। एक कक्षा में भारत की झलक दिखाई देती है, तो उसको कहीं महसूस करवा दें बच्चों को, शिक्षण के समय उसको महसूस करवाएं। और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना पूरी कक्षा में आपकी होनी चाहिए। तो जो नैतिक दायित्व एक अध्यापक का होता है उसको भी कहीं हम निभाते चलें, है ना। तो आजादी का जब अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं, और अब मतलब अब हमने 76वां वो मनाया, तो कहीं ना कहीं बच्चों को जोड़ते हुए चलें देश से। और बहुत अच्छा रहेगा इस उम्र में अगर देश से जुड़ेंगे, राष्ट्र के प्रति सच्ची भक्ति भावना उनको जो वैश्विक स्तर पर जो आज बात चल रही है कि वैश्विकता की भावना होनी चाहिए, वहां तक लेके चली जाएगी। तो हमें करना है, एक उद्देश्य लेके चलें, भावात्मक पक्ष को भी पीछे ना छोड़ें, क्योंकि बच्चों के अंदर जो आदर्श भरने हैं, जो संस्कार भरने हैं, जो नैतिकता भरनी है, हमें भरनी है ना। परिवार से भी संस्कार मिलेंगे, हम भी प्रयास करेंगे तो हमारे बच्चे आदर्श नागरिक बनेंगे और उनके अंदर वैश्विकता होगी, जो आज युग की मांग है। आगे देखते हैं। इस प्रकार के गीत आने चाहिए बच्चों के लिए। जो अब देखिए एनसीएफ की जो दक्षता है 3.4, अवधारणाओं का जो लयात्मक स्तर पर जाकर अवधारणा बोध करवाना, जो हमने अपने विषय में शुरू में ही कहा कि कैसे इसको करवाएं हम, तो बहुत सहजता के साथ इसको हम करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पर दक्ष कक्ष भिक्षा भिक्षुक रक्षक भक्षक शिक्षण कक्षा, श से क्षमाशील गुण होता, श से क्षण क्षण और रक्षा, मित्र चित्र शत्राणी दात्री यत्र तत्र गणतंत्र कहो, त्र जल्दी सीखोगे बच्चों 5 बार यह मंत्र कहो,
प्रज्ञा ज्ञानी ज्ञाता ज्ञापन ज्ञानोदय सर्वज्ञ कहो, जो ना समझे ज्ञ को अब भी उसे विज्ञ क्यों अज्ञ कहो। श्रेणी श्रद्धा श्रमिक श्रवण श्रुत लेख श्रेय श्रेष्ठ कहा, श्रव हमने कुछ ऐसे सीखा नहीं जरा संदेह रहा। संयुक्त व्यंजन नाम है इनका, दो वर्णों से बन जाते, मिलकर दोनों वर्ण नया सा रूप बहुत सुंदर पाते। कौसौ से श, तौ से त्र, जो यो से ज्यो पहचानो, श के संग र मिल जाए तो उसको श्र श्री मन मानो। खेल खेल में सीख लिए ये ताग दिना दिन अब गाना, इनसे जी भर यारी करना अब इनसे मत घबराना, अब इनसे मत घबराना। तो क श से श, त र से त्र, ज यो से ज्यो, तो ऐसे करके हम अगर करवाएंगे बच्चे सहजता से सीख जाएंगे। इसी प्रकार आगे जो गीत हैं आगे देखते हैं। एक ड़ ढ का हमने दिया था, इसमें एक नया गीत आपके लिए है। वो आपने बहुत सुना है, यूट्यूब पे भी सुना है। अड़ वड़ वर्णों में बच्चों अंतर क्या है जाने हम। आज नया गीत देखिएगा। बादल गड़ 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 करता, बिजली कड़ 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 करती, गड़ गड़ कड़ 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 गड़ गड़ सुन सुन कर गुड़िया डरती। अब आवृत्ति जो हो रही है वह गीत का सौंदर्य है, वह सहज अवधारणा की ओर ले जा रही है। सहज अवधारणा बोध, सहज अवधारणा अधिगम। देखिए कैसे बादल गड़ 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 करता, बिजली कड़ 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 करती, गड़ गड़ कड़ 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 गड़ गड़ सुन सुन कर गुड़िया डरती। दांत से ऊपर खुदरा हिस्सा जीभ छुए तबड़ा निकले, बोले जब तो ध्यान रखें यह नियम नहीं बस यह फिसले। पढ़ना चढ़ना बढ़ना गढ़ना, बाढ़ कढ़ाई गढ़वाली। अब गढ़वाली गीत और विशेषण की ओर भी ले जाएंगे। अगर थर्ड के बच्चे सुन रहे हैं, गढ़वाली गीत बहुत मधुर होते हैं ऐसे करके। तो पढ़ना चढ़ना बढ़ना गढ़ना, बाढ़ कढ़ाई गढ़वाली, ढ़ की यह आवाज सीख ली इसी बात पर हो ताली। मुंह की छत को जीभ छुए तो ढ़ आवाज निकलती है, ढ़ की गाड़ी ना रुकती अच्छी तरह चलती है, अच्छी तरह चलती है। अब नैतिक मूल्य भी पर्यावरण से जोड़ना, जो नैतिक मूल्य हैं एनसीएफ में जिनका आह्वान है, निपुण भारत में है। पेड़ों पर ना चले कुल्हाड़ी, कम दूरी ना गाड़ी से, नहीं अकड़ना नहीं ऐठना बनकर ठेठ अनाड़ी से। ढ़ को जीभ फेंकती वैसे नहीं निकलते हैं। अब व्याकरणिक बोध, सहज व्याकरणिक अवधारणा बोध। तो ढ़ को जीभ फेंकती वैसे नहीं निकलते हैं, जीभ हवा दोनों से ही ये सही रूप में ढलते हैं। सीख मिली है इस कविता से, ढ़ दोनों सीख लिए, ये दोनों ही हुए हमारे, हमने दोनों जीत लिए। ढ़ के दो पेड़ बनाएं फिर इनका अभ्यास करें, जो भी शब्द बने हो इनसे उनसे दोनों पेड़ भरें। जैसे जैसे पेड़ सजेंगे वैसे ये परिचित होंगे, आप सीख कर इन दोनों को आनंदित हर्षित होंगे, आनंदित हर्षित होंगे। तो ये नया गीत कैसा लगा आपको ढ़ का? क्योंकि पुराना तो आप सुन चुके थे, तो पुराना मैं लेके नहीं आया इस बार। स्लाइड में तो पड़ा हुआ है आगे पीपीटी में, लेकिन मैंने कहा नया सुनाऊंगा आज। तो आपको कैसा लगा एक बार बताएं। जी सर, बड़ा गीत ज्ञानवर्धक है। वाह क्या बात, बहुत सरल सुंदर तथा ज्ञानमय। आप मंजू लता जी की बहुत सर या मंजूलता, जी सर, वाह वाह, बहुत खूब सर, अमेजिंग। धन्यवाद। और आराध्या जी कह रही हैं बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर है, सुपर्ब, सुंदर, बहुत ही अच्छा सर, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया सर। एक अच्छी सी टिप्पणी आई हुई थी जी 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 कि कामिनी जी कह रही हैं कि सर आपके ज्ञान रूपी सागर से इसी प्रकार ज्ञान के मोती हम सबको सदा मिलते रहे, यही कामना है। मेरा 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 सौभाग्य है ये तो। सुंदर टिप्पणी, मेरा सौभाग्य जी। आप ऐसी ही टिप्पणियां प्रेरित करती हैं, और वास्तव में जी ये सर, प्रेरणा ना बहुत कार्य करती है। जब अवधारणा गीत या कोई नवाचार होता है तो कहीं इसमें यह प्रेरणा भी होती है। जी सर, बहुत ही सुंदर सर। घड़ी लगी हुई है यहाँ तो, रुकने का नाम ही नहीं लेती है सर। धन्यवाद। की का भी पहचान नहीं है, पुराना पुराना नहीं है, मतलब वो नहीं कह रहा हूं नाम के बाद की काम के बाद की, कुछ नयापन लेके वो गीत आप सुन चुके, और तो ये नया है। अब देखिए आप इसमें अपनी तरफ से भी बढ़ा सकते हैं। अवधारणा गीत की पहचान है,
बाबा की घड़ी है, अम्मा की छड़ी है, राधा की गुड़िया है, आफत की पुड़िया है, फसलों की कटाई है, पत्तों की चटाई है, भोलू जी की मौज है, संग पूरी फौज है, सपनों की उड़ान है, दादा की दुकान है, फूलों की मुस्कान है, बगिया की शान है, अच्छी तरह देख लो की के पहले नाम है, बाद नाम के आना ही इसकी पहचान है। नया गीत है ना। तो हर एक के बाद नाम वाले शब्द के बाद में की आया, तो वही जो सूत्र है, नाम के बाद की, काम के बाद की, उसको समर्थन देता हुआ अवधारणा गीत है। सहज हो जाएगी अवधारणा कि नाम के बाद में आ रहा है हर जगह। अब आगे देखिएगा, अब कहाँ क्रिया के रूप में आएगा। उन्होंने पढ़ाई की, तुमने लड़ाई की, उसने शिकायत की, हमने हिफाजत की, क्रिया के रूप में भी की देखो आती है, इसकी जगह करीबा शाक को न भाती है, खाने की, गाने की, पढ़ने की, चढ़ने की, डरने की, करने की, सोने की, खोने की, इसमें भी की है, अच्छी तरह जान लो, रूप इसका यह सही पहचान लो। तो सोने की आदत, जल्दी सोने की आदत, पढ़ने की आदत, पढ़ने की रुचि, है ना। तो ये सब बहुत अच्छी तरह से इसमें की प्रयोग होती है, ये बच्चे को हमने सिखा दी। आगे देखिएगा, एक और ये, अब इसको देखिए, इसमें की आएगी, क्रिया के बाद आएगी, तो वही उसी जो उद्घोष है, जो अवधारणा उद्घोष है, नाम के बाद की, काम के बाद की, उसको ये समर्थन कहीं दे रही है कविताएं। घड़ी कहा करती है कि आलस्य न तिल भर करना है, झरना यह सिखलाता कि ना चट्टानों से डरना है, नदी कहा करती है कि नित बढ़ते जाओ रुको नहीं, और गर्वित पर्वत कहता कि तूफान के आगे झुको नहीं, पेड़ सदा सिखलाते हैं कि परहित भाव लिए चलना, नन्हा दीपक कहता कि अंधड़ अंधियारों में जलना। मुक्ता बहन जरा आप पढ़ेंगे आगे। जी सर। जी। नन्हा दीपक कहता है कि अंधड़ अंधियारों में जलना, हवा सुबह की सिखलाती कि तन मन ताजा ताजा हो, फूल खिल सिखाते हैं कि मन खिलती मुस्कानों का राजा हो, नभ सिखलाता है कि यश में कद अपना ऊंचा कर लो, धरती सीख यही देती कि मन में धैर्य बहुत भर लो। आगे भी बहन। यह कह दो कि गुण ये सारे जीवन में अपनाएंगे, और भरोसा कर खुद पर यह कहो कि सब कुछ पाएंगे। इस कविता ने बतलाया कि कहाँ सदा की आती है, कहा बताया क्रिया आदि के बाद लगाई जाती है, जी। जैसा कि में भी आती है, यह भी थोड़ा ध्यान रहे, कि को नहीं भूलना है अब, याद सदा पहचान रहे, खेल खेल में की पहचानी सही सही सब जाना है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा गीत हमें यह गाना है, क्या सुंदर, मीठा बहुत सुंदर, मीठा प्यारा प्यारा गीत हमें यह गाना है। बहुत ही सुंदर। तो सर देखिए मेरा सौभाग्य कि आपकी कविता मुझे पढ़ने के लिए मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। इसमें देखा आपने कि क्रिया के बाद में की आ रही है, तो हमने बच्चे को अवधारणा गीत के माध्यम से सिखा दिया, और इसका उद्घोष जो है, अवधारणा उद्घोष नाम के बाद की, काम के बाद की है ही, उसके माध्यम से हम ये सिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिन गीतों को मैं पहले करवा चुका उनको नहीं ला रहा हूं सामने। देखिए जी। जी सर, अभी कुछ समय पहले रिंकी जी एंड अच्छा, अर्चना मैम कलकत्ता से ने, जुड़ी हुई। जी जी जी, और जी उन्होंने कहा था कि ई और ई में अंतर से संबंधित सर ये अंतर कैसे पहचानेंगे, इस बारे में जरा बताएं। मुझे लगता है उन्हें उनके प्रश्न का जवाब मिल गया हमने दे दिया। होगा। जी 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 जी। आपने दे दिया। जी जी जी। बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, ये गीत आप पहले सुन चुके हैं। जो नए जुड़े हुए हैं साथी, जो भाई बहन जुड़े हुए हैं, वे सुनेंगे। इस प्रकार हम प्रयोग कर लें। प्राइमरी स्तर पर हम कैसे प्रयोग करेंगे देखिएगा। यहाँ देखिए, ये हमने सुना, नुक्ते वाले शब्दों के लिए भी गीत है। आप आराम से उनको गीत के माध्यम से सिखा सकते हैं, कहाँ नुक्ता आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। एक बार आप फोटो ले लें तो आप आराम से बता सकते हैं। जैसे मौजूद शब्द है, हम अक्सर क्या करते हैं, मौजूद लिख देते हैं, तो नहीं लिखना है। मौजूद है ना, मजबूर है, हजामत है, वजह है, मौज है, जागीर है, इलाज है, जश्न, जुआरी, जुर्माना, फिसल बोला जाएगा, फिर बोला जाएगा। तो ये गीत इस दृष्टि से अच्छा है
कि इसमें उन शब्दों को लिया गया जिन पे नुक्ते नहीं आएंगे। मजबूरी है, जवाबी है, बावजूद है, तो वजूद में भी लगा देते हैं बहुत से कि वजूद लिख देते हैं, तो नहीं लिखना है। वजूद है, बावजूद है, फांसी है, जुर्माना है। हम यहां से उन शब्दों को ले लें इन गीतों से। फूल है, ताज है, नौजवान है, तजुर्बा है, फूलदान है, ये सारे शब्द। इसी प्रकार जहां लगेगा आप वो देखिएगा। नजर, नजाकत, जोर, इजाजत, पहले जौ पे नुक्ता नहीं है, दूसरे जौ पे है। इज्जत, इजाफा, मंजूरी, मंजिल, अजीज, फौरन, फसलें। हम यहां से गा के भी बच्चों के साथ गा भी लें, उन शब्दों को भी निकाल लें, पेड़ बनवा दें, नुक्ते वाले शब्द, एक पेड़ बनवाए बिना नुक्ते वाले शब्द, आराम से हो जाएगा, गीत का गीत हो जाएगा। 2 लाइनें सुना रहा हूं, रिदम वही है। नजर, नजाकत, जोर, नजर, नजाकत, जोर, इजाजत, इज्जत और इजाफा जी, बिन नुक्ते के शब्द ये सारे बोले जाते नहीं कभी। इसके जो 2 पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो देखिएगा आप। राज जिंदगी जरा शराफत, रोजगार रोजाना जी, गुड़ की एक डली सा इनको मुंह में बस चुभलाना जी, सही बोलना आ जाएगा, उच्चारण खिल जाएगा, भाषा भी आनंदित होगी, मन कितना मुस्काएगा, मन कितना मुस्काएगा, मन कितना मुस्काएगा, है ना। तो सहज रूप में, चाहे नुक्ते की बात हो, चाहे बिना नुक्ते वाले शब्द हों, सब अवधारणाएं सहजता के साथ आए, सारे कौशल विकसित हों, है ना। है की पहचान करनी है तो बहुत आसान सी पहचान है कि जहां पुल्लिंग शब्दों के साथ आ आता है मुख्य क्रिया में, उससे आगे की तरफ है होगा। यह, वह, एक है, ये, वे अनेक हैं, और वो आ है, ए हैं, ऐसे करके आ जाता है नियम। आप देखिए जगह जगह जो लगा हुआ है ए के साथ में है, ये ए आया तो यहाँ है, यहाँ ए आया तो है, यहाँ आ आया तो है, यहाँ आ आया तो है, सहज अवधारणा बोध हो जाएगा। बच्चा खेल रहा है आ आया तो है, बच्चे को इस प्रकार बताएं। स्त्रीलिंग में और सरल नियम है, जहां बिंदी लगी हुई हो वहां ये बिंदी वाला आ जाएगा, यानी बिंदी वाला का अर्थ हो गया कि बहुवचन। एक वचन बहुवचन से बच्चा समझ नहीं रहा है, 10वीं तक गलती बहती जा रही है। तो जिन स्त्रीलिंग शब्दों के साथ बिंदी नहीं लगी वो नहीं लगेगी, यहाँ नहीं लगी हुई है तो यहाँ भी नहीं लगी, यहाँ लगी है तो यहाँ लग गई, यहाँ लगी हुई है देखिएगा आदतें तो वहां लगी है, ऐसी खुशियां में आई है बिंदी तो यहाँ आ गई है। इस प्रकार सहज अवधारणा बोध हम करवाएं और फिर खेल लें साथ। कैसे? हवा तो क्या कहेंगे? है। लहर है, कहानी है, क्यों कहेंगे? क्योंकि उनमें बिंदी नहीं आई। अब कहें हवाएं तो हैं, लहरें तो हैं, कहानियां तो हैं, खिड़की है, पुस्तक है, सब्जी है, खिड़कियां हैं, पुस्तकें हैं, सब्जियां हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करनी है ना, थोड़ी मेहनत हो जाएगी, थोड़े प्रयोग हो जाएंगे, थोड़ी प्रेरणा होगी, है ना, थोड़ा अपनत्व होगा, सब चीजें जुड़ेंगी, प्राइमरी स्तर पर सहज अवधारणा बोध हो जाएगा। होगा या नहीं? एक बार बताएं, एक बार बताएं। होगा सर, जवाब आने शुरू हो बहुत गया जी। बढ़िया, होगा देखिए होगा। हम जी सब सर, बिल्कुल। सकारात्मकता से भरे हुए हैं और जी हमारे, इसीलिए जब हम सकारात्मकता से भरे हुए हैं तो शिक्षण में हमारे सबके प्रयोग सफल हो रहे हैं, है ना। जी तो सर, एक सवाल था, संतोष जी ने एक सवाल पूछा है कि सर नुक्ता ना लगाने से क्या नंबर काटा जाएगा? नहीं नहीं, क्या देखिए नंबर? नंबर तो देखिए काटना नहीं है, बच्चे ने नहीं लगाया, जरा लिखना है और वो जरा लिख गया, तो इस पे अंक नहीं काटने चाहिए। बच्चे को समझा देना चाहिए कि बेटा ध्वनि है ज, तो नुक्ता आना चाहिए, अगली बार जब लिखें तो लगा दें, उसमें अंक नहीं काटे, है ना? अब ऐसे ही बहुत सारे जो मैं पहले गीत सुना चुका हूं, देखिएगा आप देखें विसर्ग गीत मैंने वहां पर अभी बताया विसर्ग की पहचान के लिए। अब इसमें प्रातः, प्रायः, अतः, पुनः, निस्वार्थ, शने शने, क्रमशः, इतने शब्द आ गए। तो कम से कम 6-7 शब्द उसको पेड़ बना के अगर विसर्ग का लिख दिया जाए, गीत सुना दिया जाए, तो हो गया काम। बच्चा कहीं ना कहीं सीखेगा कि कैसे उच्चारण हो रहा है और किस प्रकार के शब्द आ रहे हैं, तो सहज रूप में उनको अवधारणा बोध हो जाएगा। यहाँ वो जो अनुस्वार अनुनासिक का अंतर यहाँ पर आ गया,
समापन की ओर मैं धीरे धीरे करके समापन की ओर जा रहा हूँ। और इन गीतों को चूंकि पहले सिखा चुका हूँ, पहले इस प्रकार मैं बता चुका हूँ, है ना। हम सब मुझे लगता है कि कक्षा में भी सिखा चुके होंगे। आप इस गीत को आपने क्लिक कर लिया होगा पहले भी। तो इसमें सबसे अच्छी पहचान क्या है, मैंने मात्रा गीत में भी उल्लेख किया, 9वां अंग, 9वां अंग आया तो इससे बच्चे को पहचान करवा देना, अनुस्वार समझ में आ जाएगा। आपने चैंपियन कहा ना, तो बच्चा बताएगा कि चैंपियन में मौ सुनाई दे रहा है सर, अनुस्वार है। और आप आगे कहें अ आ ई ऊ ए ऐ ओ औ सुनाई दे, तो बताएगा कि अनुनासिक हो गया। आप दें चैंपियन देंगे तो बच्चा बता देगा कि ये चैम मौ की साउंड आ रही है तो अनुस्वार है। आप उससे चै चै कह के देखें कि चै चै में बताएं बेटा क्या है, तो बच्चा बता देगा ए आ रहा है, अनुनासिक है। तो इस गहराई तक भी आप उतार सकते हैं बच्चों को। जहां आप कह रहे हैं कैंप, आपने कहा कैंप, तो मौ सुनाई दिया तो बच्चे ने कहा अनुस्वार। आपने कहा कैंची में बताएं बेटा, कै ए सुनाई दे रहा, बच्चा कह रहा अनुनासिक। तो वो ध्वन्यात्मक जागरूकता जो जिसकी बात मैं आरंभ में कह रहा था, वो ध्वन्यात्मक जागरूकता आनी चाहिए, ध्वन्यात्मक बोध होना चाहिए, सच्ची उसको जो अवधारणा है वह समझ में आनी चाहिए और सहज आत्मसात कर ले, उसके मन में हो जाए। आप मेरी बात से सहमत हैं? आप सब सहमत हैं? हमने शौ और शौ की बात और कही थी, इसको भी सुनिएगा गीत को, है ना। धीरे धीरे करके समापन की ओर चलें, जी फिर आपके सर। दूंगा, है ना। हाँ, देखिएगा। जी सर। अच्छा, टिप्पणियां आ रही हैं लगातार, टिप्पणियां आने शुरू हो गई सर। टिप्पणियां आनी जी शुरू। सर, सब सहमत हैं सर, जी सभी सहमत है आज से। आ, जी सर, हाँ सर, सर प्लीज। जी बिल्कुल, आपकी प्रेरणादायक प्रस्तुति इतनी तेजी से निकलता है सर कि वो पढ़ पाना मुश्किल होता है। अर्चना जी कह रही हैं आपकी प्रेरणादायक प्रस्तुति अत्यंत प्रभावित करने वाली और सराहनीय है। धन्यवाद। मिनी जी कह रही हैं हाँ सर, जी सर, यस सर, हम आपसे पूरी तरह सहमत हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह जो है वो समापन अवधारणा गीत है। इसके बाद इसका मतलब अवधारणा गीतों में फिर हम सुलेखाभ्यास पे एक गीत, उसके बाद समापन। ऊपर के दांतों से ऊपर मुंह का हिस्सा जान लिया, बहुत गर्म खाने से जलता यह हिस्सा पहचान लिया। तो बच्चा जिसको सहजता से समझ जाए, हमने वही प्रयोग किया। मुंह, गर्म चीज हर एक ने खाई होगी, मुंह भी जला होगा, कौन सा हिस्सा गर्म खाने से जल जाता है, कौन सा सूज जाता है, उसको पता है ना। दूध पिया ही होगा कभी ना कभी, गर्म हलवा खाया ही होगा, है ना। और शौ बोलो जब हवा इसी हिस्से को छूकर आती है, इसके उच्चारण की हमको यह पहचान कराती है। शौ में मुंह की छत को थोड़ा जीभ छुआ करती है जी, शौ से थोड़ी सीटी गाढ़ी अधिक हुआ करती है जी। शौ से शरबत, शौ से शोहरत, शौ की शान निराली है, भाषा भाषण में शौ आए इसी बात पर ताली है। दांत से ऊपर मुंह का हिस्सा, शौ का हिस्सा याद रहे, मुंह की छत से प्यारे बच्चों शौ का किस्सा याद रहे। तो ऐसे आपने शौ और शौ में सहजता के साथ अंतर सिखा दिया, है ना। अब सुलेखाभ्यास की ओर बस फिर समापन, है ना। आप एक बार बताएं, कार्यशाला में जो विषय लिया गया था उसका निर्वाह बिल्कुल अच्छी तरह से हो रहा है? एक बार बताएं। जी अति उत्तम सर, जी सर, बहुत ही रुचिकर और अति शिक्षाप्रद, ग्रेट, बिल्कुल सर। धन्यवाद। आप यस सबका सर, नीतू सिंह समर्थन जी मिल गया। सर। जी जी सर, जी सर, बहुत ही ज्यादा हम लाभान्वित हो गए सर, सीमा गुप्ता मैम कह रही हैं। जी जी सोनी सिंह जी सर, यस सर, ग्रेट, ये सब बिल्कुल हम पहले सर, कर अति चुके। उत्तम सर, जी सर। देखिए सुलेख जो है ना वो एक संस्कार के रूप में होनी चाहिए। बच्चा अगर ऐसा भी लिख रहा है ना, तो यहां तक लाना हमारा दायित्व है। बच्चा ये ऐसा लिख रहा है, कोरोना के बाद आया है, नहीं है उसके अंदर लेखन क्षमता, ऐसा 8 दिन में ऐसा पहुंच गया। क्यों? क्योंकि अपनत्व दिया गया, प्रेरणा दी गई, नए प्रयोग किए गए, बच्चा यहां पर पहुंच गया। बच्चे से कहा बेटा कॉपी पे चांद सितारे बिखराने, मेरा बच्चा बिखराएगा। आपने एक बार प्यार से कह दिया ना मेरा बच्चा बिखराएगा, तो बिखराएगा फिर, है ना। 8 दिन में वो जो लर्निंग गैप, 9 साल का लर्निंग गैप यहाँ पर भर जाता है, तब दिल गदगद होता है, तब कहता है कि हाँ सही दिशा में हमारे प्रयास आगे बढ़ रहे हैं ईश्वर की कृपा से, है ना। तो हमें इस राइटिंग में बदलना ही है।
जो भी लर्निंग गैप्स हमें दिखाई दें, अधिगम रिक्तताएं दिखाई दें, उनको भरना हमारा दायित्व है। हम भरें, बच्चों के साथ संवाद करें, अधिकाधिक उनके साथ संवाद करें, उनको प्रेरणा दें, हो जाएगा कार्य। अब मैं बस देखिए, ऐसे राइटिंग को भी आपको आगे लेके आना है। अब देखिए कितनी सुंदर सी टिप्पणी है, बच्चे ने ये लिखा, अपनी कमजोरियां लिख दी हैं, उसके नीचे कितनी प्यारी सी टिप्पणी मेरी आई, बेटा ये गलतियां तुम्हारे संकल्प के आगे टिक नहीं सकेंगी, बस प्रतिदिन अभ्यास करते रहना, शुभकामनाएं। जल्दी से क्या होगा, इतनी सारी गलतियां आ जाए तो हम झल्ला के काट देंगे, काटना नहीं है ना। अब और ये टिप्पणी सुन के बच्चा प्रेरित वो हो गया, उसको लग रहा है कि पूरा पेपर रंगा पड़ा है, लेकिन सर ने मेरे प्रयासों की प्रशंसा की। चाहते तो यहाँ पे कोई भी नोट नहीं आता, हम ऐसी कॉपी लौटा सकते थे और डांट देते साथ में, ऐसी कॉपी, लेकिन नहीं, वह विधि उत्तम नहीं है। विधि उत्तम है प्रेरणा की, आपने प्रेरणा दी, बच्चा बदल गया। बस एक गीत को और आपके सामने रखना, उसके साथ समापन करेंगे। आप देखिएगा, इसका एक छंद सुनाऊंगा, किसी दूसरी कार्यशाला में आपको सुनाऊंगा, क्योंकि समय अब उसकी अनुमति नहीं देता है। जब कागज पर बिखरे मोती छटा निराली होती है, जब कागज पर बिखरे मोती छटा निराली होती है, लेख अगर हो सुंदर भाषा महकी डाली होती है, लेख अगर हो सुंदर भाषा महकी डाली होती है। अपने प्यारे सुंदर अक्षर खुद को प्यारे लगते हैं, कॉपी नील गगन सी अक्षर चांद सितारे लगते हैं। यह होता तब जब यह इच्छा मन में पाली होती है। आप गीत सुना रहे हैं बच्चों को, और बच्चों से कह रहे हैं बेटा मेरे बच्चे के मन में इच्छा आएगी सुंदर लिखने की। अब पूरी कक्षा कह रही है जी सर, तब आप आनंदित होते हैं ना, आपने वो संस्कार जगा दिया है ना। और फिर ऐसी कॉपी ऐसी कॉपी में बदलती है, और ऐसा बच्चा भी प्रेरित होकर बहुत प्यारा लिखने लगता है ना। हाँ, तो ये हमें प्रेरित करना है। तो इसी को गाएंगे आगे, एक छंद और। फूलों पर तितलियां लगे जो वैसे ही सुंदर अक्षर, ऊपर की रेखा वर्णों की सही बनावट या अंतर, अगर लिखावट सजी धजी हो उस पर ताली होती है, लेख अगर हो सुंदर भाषा महकी डाली होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बेहद खूबसूरत सर, इतना खूबसूरत। आप जब गाते हैं लगता है आपको बस हम शांति से बैठ के सुनते रहें और ये कभी रुके ही ना, मेरा आप बस बोलते रहे। अति मधुर भाव से प्रस्तुति सर, बड़ा खूबसूरत एक ही टिप्पणी अर्चना आई जी है। की बहुत सुंदर रेणु छाबरा जी भी लिखती हैं कि अति मधुर भाव से प्रस्तुति, धन्यवाद सर जी, आपका प्रयास अति सराहनीय है। सर बहुत सारी टिप्पणियां हैं नहीं, बहुत ही मैं सुंदर गदगद सर, कर दिया इतनी आज तेजी से इतनी निकल सबकी जाती हैं भागीदारी सर। में गदगद हो गया है। जी सर, बहुत सुंदर और प्रेरणादायी। गौरी जी लिख रही हैं, दीपा जी लिख रही हैं, बहुत अच्छा सर, तालियों की भरमार है। अर्चना जी लिख रही हैं, सर आपने तो मुझे प्रेरित कर दिया। सरोज जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर, कृतकृत हो गए आज के सत्र में सहभागी हम बनकर, हमने भाग लेकर। थैंक यू सो मच सर फॉर द इंफॉर्मेटिव सेशन एंड ब्यूटीफुल पोएम, ये लिख रहे हैं सुमन मैम। और तालियों की भरमार है सर, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, बहुत खूबसूरत। सुमन मैम जुड़ी हुई हैं जी वास्तव में। जी जी सर, बहुत ही प्यारा, थैंक यू सो मच, अति सुंदर सर। धन्यवाद, टिप्पणियों की भरमार है, वास्तव में टिप्पणियों की चैट बॉक्स भरमार है, मिला है तो मैं गदगद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रुकने का नाम नहीं ले रहा है और मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ही प्रेरणादायक, अति सुंदर, अति सुंदर, धन्यवाद सर, भरमार है, धन्यवाद हृदय से नॉन स्टॉप। नहीं, वास्तव में आपकी प्रेरणा, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी प्रेरणा जो है
वो कहीं ऐसा सृजन करवाती है। माँ शारदा की कृपा से ऐसा होता है, और आप सबका जो स्नेह मिलता है वो इसका आधार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो सुनीता मैम, एक एक और अच्छी टिप्पणी आई है सर, मैं बताना चाहूंगी। आपकी कार्यशाला में तो हम खुद छोटे बच्चों की तरह सीखने का आनंद लेते हैं। हम हम खुद बच्चे बन सबके अंदर जाते एक हैं। जी बच्चा छुपा हुआ है, और वास्तव में हम सब आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका। तो सर, अब हमारी कार्यशाला आगे की तरफ अग्रसर होती है, जी और हम प्रश्न उत्तर कालखंड में पहुंच चुके जी हैं। जी जी जी। तो हम प्रतिभागियों से मैं कहना चाहूंगी कि वो अपने प्रश्न चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और अगर वो पूछना चाहें तो वो सांकेतिक हस्त का प्रयोग करके, जो हमारे वर्चुअल में इमोजीज के थ्रू जो होता है, उसके द्वारा हम उनके प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं। सर कविता मैम, मैं अनम्यूट करती हूँ। अनम्यूट हो गया। कविता जी मैम, कविता रॉय। कविता, धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। नमस्कार सर, कविता राय अकोला से बोल रही हूँ। जी जी मैम, मेरा सर से कहना था कि जैसे मराठी में 14 खड़ी सिखा रहे हैं, और जी हम भी सर ए और अ हम प्रयुक्त करते हैं ना, जी तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमारी हिंदी में नहीं परिवर्तन होना चाहिए क्यों सर। नहीं, हम तेरे 12 खड़ी आ गई है, तेरे खड़ी आ गई है, 12 खड़ी आए, तेरे खड़ी री को हम जोड़ दे रहे हैं आजकल ना। तो अब हाँ जो ध्वनि आए उसको सिखाएं। अगर 14 खड़ी भी बनानी पड़े और कहीं रिदम मिल जाए तो बना दें, बिल्कुल बना दें। हम सर जैसे देखिए, नवाचार के लिए नई शिक्षा नीति कह रही जी जी है ना, जी तो जी करें। अब देखिएगा, एक सुनिएगा, उसमें तेरे खड़ी हो जाएगी। जैसे जी मैंने जी कहा ना, म मा मी मू मू मृ, मैंने मृ जोड़ा तो तेरे जी खड़ी बन जी गई, जी है ना। ऐसे जी जी करके वो जी तेरे जी खड़ी बन जाएगी, ओके। आगे फिर इसको बढ़ जाए। जी जी धन्यवाद सर। सर धन्यवाद। जैसे क्या होता है, हमारी व्याकरण सुधा वगैरह जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बुक आई है ना अभी, तो जी उसमें नहीं है, लेकिन मराठी की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो एनसीईआरटी की भी किताबें आई है, उसमें ये चीजें उसमें परिवर्तन के साथ आई है, लेकिन हमारी हिंदी में नहीं आई है। तो मेरा ये आ आपसे जाएगी धीरे अनुरोध धीरे है कि करके, ऐसे धीरे कुछ। धीरे। बिल्कुल। देखिए, हमने जो है ना तेरे खड़ी का प्रयोग अपनी उन्मेष में किया है। उन्मेष में जब जी हमने जी किया तो हमने इसको री को जोड़ने का आह्वान किया है। तो जी जी हम आह्वान हम भी सब से कर रहे हैं कि सभी करें इस प्रकार के प्रयोग, है ना। हाँ जी। जी जी धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर अगली अंजलि गुप्ता जी हैं। अच्छा जी। नमस्कार सर, मेरा नाम अंजलि गुप्ता, मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ। जी 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 बहन, कैसी हैं आप? सर मेरा प्रश्न है कि जब हम री मात्रा का प्रयोग करते हैं, जी जैसे ग्रह और गृह, जी वृक्ष, अलग अलग मात्राएं हम लगाते हैं। कभी हम ऊपर की तरफ भी लगाते हैं, नीचे भी लगाते हैं, थोड़ा जी उसको स्लांटिंग में भी लगाते हैं। जी। तो सर उसका प्रयोग किस तरीके से होता है, उसका अंतर बच्चों को किस तरीके से समझाया जाए? बहन, स्लाइड में वो है, हम भेज देंगे। और वैसे तो देखिए, सही उच्चारण अगर आ जाए, रॉ के विभिन्न रूपों पर आधारित अवधारणा गीत है, जिसे जी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, मैं बीटेक ग्रुप पर भेज दूंगा। तो रॉ का एकदम उच्चारण ही अलग है। हम कहें ग्रह, ग्रह और गृह, दोनों में जी उच्चारण अंतर है। और आप हिंदीतर भाषी प्रांत में हैं, तो वहां पर तो गृह करके भी उच्चारण किया जाता है। री का उच्चारण रू की तरह होता है। लेकिन हम जब पढ़ाएं, मातृभाषा से परे बच्चा नहीं है ना, जी मातृभाषा को प्रेम करता है, तो आप बता दें बेटा हिंदी में इसका उच्चारण गृह होगा, है ना। हम्म और रॉ जब लगेगा, पदेन रॉ लगेगा तो ग्रह होगा। और जब हम रेफ सिखाएंगे तो उसका उच्चारण एकदम अलग हो जाता है। जैसे हम कहें गर्व, तो जो रॉ है वो वहां पर आधा है। तो इसको सिखाने का एक अवधारणा गीत है जो बहुत सहज है ना। इस समय का अभाव है, नहीं तो मैं पीपीटी दोबारा लगा देता, लेकिन मैं हम्म, उसको शेयर कर दूंगा आपके साथ जी में। जी रॉ के बिल्कुल। विभिन्न रूप, और री का भी गीत है ना, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उनको देखिएगा, एक बार पढ़िएगा, तो वो बिल्कुल कहीं सहजता के साथ री की पहचान और रॉ के विभिन्न रूपों की पहचान उससे सहज हो जाएगी। सर सही शब्दों में अगर देखा जाए तो इसका ज्ञान शिक्षकों को भी काफी कम होता है।
विद्यार्थियों की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले ये ज्ञान शिक्षकों को भी होना चाहिए। हम ये सब ज्ञान जो है ना शिक्षकों में भी अध्येता कम हैं। होता है। कोई चीज आती है किसी को, कोई नहीं आती है, सब अध्येता हैं, सब सीख रहे हैं, सब सिखा रहे हैं, है ना। जी तो सीखने की ललक होनी चाहिए बस, है ना। जी जब सीखने की ललक होगी तो हर कोई अनुभव लेकर आगे बढ़ जाएगा। वह ललक कम नहीं होनी चाहिए। और एक अपने को ये मानना चाहिए कि हम अध्यापक बाद में, पहले अध्येता हैं, जी विद्यार्थी पहले हैं, है ना। तो सब कुछ सही हो जाएगा। धन्यवाद। जी सर, अगले हैं रजिया सुल्तान मैम। जी हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड Good इवनिंग मैम। जी, कैसी हैं आप? एक्सक्यूज मी सर, यस मेरी आवाज जा रही है सर? जी, आपकी आवाज स्पष्ट है। जी सर मैं यहाँ मेरा नाम रजिया है, मैं यहाँ तमिलनाडु से हूँ। जी मैम। ठीक है। और यहाँ तमिलनाडु में मदर टंग तो तमिल है, जी ठीक है। तो यहाँ बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, जी बिल्कुल। क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो काका काका जैसे बच्चों को बताएं, ठीक है, आप जितनी सारी पोएम्स बताएं और उसको अगर हम करवाते हैं तो वो तो बच्चे सिर्फ ऐसे इनसे लर्न कर लेंगे, एक राइमिंग वर्ड्स की तरह उसको लर्न कर लेंगे, लेकिन जब तक उनको मीनिंग समझ में नहीं आएगी उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल। और रजिया बहन, आप एक भाषा संगम नाम से एक एनसीईआरटी की एक पुस्तक है, आप उसको लीजिएगा। उसमें हिंदीतर भाषी प्रांत में भाषा संगम एक नया वो भी आया है कि हमें करना है भाषा संगम, विभिन्न भाषाओं का भाषा मेल। संगम सर? भाषा संगम आप उसमें देखिएगा, उसमें हिंदी से और आप जो मातृभाषा है उसमें आप अनुवाद करके और उसको कैसे पढ़ाना है, क्या क्या प्रश्न होने चाहिए बच्चों के साथ हम जब संवाद करें तो प्रारंभ में कैसे प्रश्न होने चाहिए उनसे, ताकि वे अपनी मातृभाषा में उसका जवाब दें। धीरे धीरे करके वो हिंदी को भी ग्रहण कर लें, जिस भाषा को भी आप पढ़ा रहे हैं उनको उस भाषा को सहजता से समझ सके, मातृभाषा से अलग जो भाषा है। तो अगर आप भाषा संगम एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा तो उसमें कहीं मदद मिलेगी। और बच्चे जब मातृभाषा में आपसे संवाद कर रहे हैं शुरुआती कक्षा में, तो उससे चिंतित नहीं हो, क्योंकि वो मातृभाषा में बातचीत करते करते कब आपकी हिंदी की ओर आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बस प्रेरणा जरूर देनी है, प्रयोग करने हैं, कुछ अच्छा पढ़ना है। जैसे मैं भाषा संगम के लिए कह रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार के प्रयोग, जैसे अच्छे कि प्रयोग। हमको उन लोग को जैसे मोटिवेट तो करना ही है, बिना मोटिवेशन के कुछ नहीं होंगे। और बिल्कुल जैसे जैसे मैं भी जैसे इस फील्ड में थोड़ा नई हूँ, तो जी। मुझे कैसे कैसे स्टेप वाइज जाना है, वो मुझे हेल्प चाहिए, ठीक है। आप लगातार जुड़े रहिएगा, आप जो प्रयोग कर रही हैं एक बार वो भी बताते रहिए। आप हाँ, तो बीटेक से मैं मेरा आपसे नंबर जुड़ी भी ले कैसे सकते। रहूंगी सर, मुझे ये नहीं अभी पता। बीटेक में आप जुड़ी हुई हैं, बीटेक ग्रुप पर सलाम सर का जो ग्रुप है उसमें आप जुड़ी हुई हैं। नहीं बीटेक सर, नहीं जुड़ी हुई हैं तो आप नहीं। जुड़ जाइए उसमें ना, उसमें तो उस कैसे जाना है सर उसमें? उसमें आपके पास में सलाम सर, सलाम सर, कृपया एक बार बता दीजिए कैसे जुड़े बीटेक से। Madam, you can send me a WhatsApp message. I will give you the directions. ओके सर, योर नंबर सर? I will type it in the chat box. ओके सर। तो आप जब जुड़ जाएंगी ना, तो उसमें क्या है, आपके भी प्रयोग और कुछ हमारे प्रयोग। आप एक बार जुड़ जाइए, उसमें से मेरा नंबर भी ले लीजिएगा। तो आप ग्रुप पर भी भेज सकती हैं डायरेक्ट मैसेज, और उसका हम वहां पर ही रिप्लाई कर देंगे। और जो हमारे प्रयोग होंगे, आपको भाषा संगम वाला अगर उपलब्ध करवाना है तो मैं वैसे भी उपलब्ध करवा दूंगा। ओके सर, क्योंकि यहाँ तमिलनाडु में बिल्कुल बहुत ही मुश्किल है बच्चों को, हम का बोल रहे हैं तो उनको बताना पड़ रहा है, ऑफ जी से बोल रहे हैं तो उनको बताना पड़ रहा है, फ्रॉम भाषी प्रांत में ये दिक्कत आती है। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि प्रारंभिक कक्षाओं में हम इस प्रकार संवाद करें बच्चों से, हमारे वाक्य इस प्रकार के होने चाहिए, हम इतने शब्दों का ज्ञान करवा दें, तो ये अगर हो जाए, क्योंकि इस पर पूरा शोध है, भाषाविदों ने, शिक्षाविदों ने पूरा शोध किया है। तो आप एक बार पढ़ेंगी पुस्तक तो आपको अच्छा लगेगा, और आप फिर उसी के अनुसार प्रयोग कर पाएंगे बच्चों के साथ में, जिसका परिणाम सुखद होगा। जी थैंक यू सर। मैम, चैट बॉक्स से आप सलाम सर का नंबर ले सकते हैं, उसको आप सेव कर लीजिए, और सलाम सर से संपर्क करेंगे तो आप जल्दी बीटेक की सदस्य होंगे।
अगले हैं मुस्कान मैम। जी। मैम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मुस्कान मैम। Muskan Meto is unmuted. You can speak. Madam, let us go to Sudha Bajpayee. जी। Miss Sudha, you can unmute and speak. अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके जी। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरी फर्स्ट कार्यशाला है आपके साथ, लेकिन मुझे अच्छा। बहुत मजा आया और वेलकम। बहुत ज्यादा। और मैं चंद्रबाला मोदी एकेडमी गुजरात में अंकलेश्वर में हूँ जी और जी, हमारी स्कूल में आपकी ही ग्रामर बुक चलती है। तो मेरा सबसे पहले तो सौभाग्य। बताइए, जी फर्स्ट जी। से 10 तक आपकी ही चल रही है। और अच्छा। दूसरी चीज सर जी, मैंने अभी तो क्लासेस में आप ही की बुक से पढ़ा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी एक इच्छा है कि आप समास और संधि से रिलेटेड भी कार्यशाला लीजिए। तो इससे मैं एक्चुअली पूर्व जो 9th वर्कशॉप हुई है, वेबिनार हुई है, वह उसी पर आधारित थी। लेकिन आने वाले समय में देखेंगे दोबारा, है ना। अभी एक मतलब इससे पहली वाली जो थी वो व्याकरण पर ही आधारित थी। जी। जी, तो तो मैंने उसका अभी लिंक सर आपको मिल जाएगा, उसका लिंक आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप जी यूट्यूब पर जाएंगी और जी भारत सहोदिया टाइप करेंगी तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहां पर वो पूरा वीडियो पड़ा हुआ मिल जाएगा। जी। जी सर, बहुत ही अच्छी कार्यशाला थी। मैं बल्कि अपने और टीचर्स से भी ये अनुरोध करूंगी, इन्हें सजेस्ट करूंगी कि आपके जरूर ज्वाइन करें। और सर नेक्स्ट के लिए मैं यदि चाहूँ आपकी कार्यशाला, तो मुझे कैसे पता चलेगा? बीटेक ग्रुप से जुड़ जाइए, वो आपको उस संदेश वहां पर मिल जाएगा। जी तो अभी बिल्कुल। सलाम सर का नंबर चैट बॉक्स में है ही, एक मैसेज कर जी दीजिएगा सलाम सर को, तो वो आपके पास जुड़ने के लिए लिंक भेज बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देंगे। धन्यवाद। मुस्कान मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। You are unmuted, but we cannot hear you. Check your voice. Check your mic. कैमरा का बटन नहीं दबाया। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, आवाज नहीं आ पा रही। Let's go to Kamini Sidna. Muskan ma'am, please, check your voice and come back. नमस्कार सर। नमस्ते। सर सबसे पहले तो आपकी इस ज्ञानवर्धक कार्यशाला के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफी सालों से आपकी सभी कार्यशालाएं, पूरी कोशिश होती है कि मैं जी 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 उसकी हिस्सेदारी बनूं, कई बार नहीं, समय मेरा की कमी के कारण नहीं हो सौभाग्य। सकता। जी सर मेरा केवल आपसे ये प्रश्न था, जैसे हम की और की में अंतर की बात कर रहे थे, जी जी आपने जैसे हम छोटी प्राइमरी कक्षाओं के लिए आपने बहुत ही सुंदर जो कविताओं के बारे में बताया। जी जैसे मैं कक्षा 9वीं और 10वीं को पढ़ा रही हूँ सर, जी। उसमें भी आप समझते हैं कि की और की में अंतर, में और मैं में नहीं करते अंतर? हैं बच्चे, नहीं नहीं कर सर, वही पाते हैं, समस्या है है। में नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल सर। सर एक एक दो जैसे छोटी छोटी चीजें मैं बस ये आपसे कि जानना चाहती हूँ कि क्या ये सही तरीके हैं? जैसे कि अब जैसे की का अगर हमारे पास समय की भी कमी रहती है, पाठ्यक्रम भी पूरा करना होता है, मैंने बच्चे की छोटी सी पहचान बताई, बेटा दो चीजें सीधा समझिए। जो की है, जब भी हम की का प्रयोग करते हैं वो अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है। मैं कल विद्यालय नहीं आया, क्यों? की। कहाँ गए थे आप? बाजार गए थे, बीमार थे, कहीं जाना था। और क को बड़ी की मात्रा की एक डरपोक व्यक्ति है, वो अपने दाएं बाएं एक सिपाही चाहता है। वो एक ऐसा राजा है जो डरता है, वो चाहता है मेरे दाएं भी सिपाही रहे, बाएं भी सिपाही रहे। हमेशा वाक्य के बीच में इसका प्रयोग होता है।
संबंध कारक के अंतर्गत का के की। सर कुछ इसी तरह से कुछ टिप्पणियां अगर हमें और मिल जाएं तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। सहज हो सकता है प्रयोग, और सहज भी बन सकता है। प्रयास बिल्कुल प्रशंसनीय प्रयास है, नवाचार है। धन्यवाद सर, मुझे इसलिए ऐसा आपको लगता हार्दिक था कि ये बधाई। सही है ना। नहीं बिल्कुल, आप और इसी दिशा में अगर बच्चों के साथ आगे बात करेंगी तो कहीं बच्चे सहजता के साथ अधिगम कर पाएंगे। और ये नहीं सोचें कि पाठ्यक्रम पूरा करवाना है। जो लर्निंग गैप्स हैं, जो अधिगम रिक्तताएं हैं और जिनकी पहचान हमें हो गई है, उनको दूर करना भी हमारा ही दायित्व है। बिल्कुल और तो इसके लिए समय निकाल लें। एक सेतु पाठ्यक्रम होता है, आरंभ के 5 दिन ले लें, बीच बीच में उसको ऐसा प्लानिंग करें, ऐसी योजना बनाएं कि बीच बीच में कहीं आप संवाद कर सकें के साथ में उसको लेकर जो अधिगम रिक्तताएं चल रही हैं। तो ऐसे प्रयोग वहां सामने आएंगे और आप जब ये नवाचार करेंगे तो बच्चे सहज रूप में उसका अधिगम कर पाएंगे। हाँ सर, मैंने पूरा प्रयास किया। जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट की हेड भी हूँ, जैसे हमारा ब्रिज प्रोग्राम चलता है, आई एम फ्रॉम मोहाली, तो वहां पे हमने इसको छोटे छोटे ऐसे प्रयास करने किए हैं हमने। और नहीं, आपके प्रयास इस दिशा में प्रशंसनीय हैं। और आगे और अधिकाधिक सहज करते चले जाइए इनको, तो बहुत ही अच्छे स्तर के प्रयोग बन जाएंगे ये, और ये सबको लाभान्वित करेंगे। आप जैसे अभी इस समय सुनाया, आप आगे कभी सुनाएंगी तो वो हम सबको लाभान्वित करेंगे, है ना। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। Mukta ji, you can take the last question from Deba Sharma. Last. जी सर। है ना विनोद जी? जी जी बिल्कुल। दीपा मैम। उस एरिया में जो एक काम और कर सकते हो, जो तुमने गैस लाइन लगा रखी है ना, दीपा मैम, आप अनम्यूट करिए दीपा मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। आज की कार्यशाला में बहुत मतलब प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी जानकारी मुझे मिली। मुझे बड़ी असुविधा हो रही थी इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए, और मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया क्योंकि मेरे पास कोई लिंक नहीं मिल पाया था, क्योंकि पहली कार्यशाला थी, तो हो सकता है मैं बीटेक ग्रुप से ऐड नहीं हूँ, तभी जाके ऐसा हुआ। आपको मिल गया ना लिंक? तो मिल गया ना? लिंक मुझे मिला और कार्यशाला भी मैंने अटेंड करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा बस ये निवेदन था कि मुझे भी इस समूह से जोड़ा जाए ताकि आगे आने वाली कार्यशालाओं से आने वाले समय में लिंक की दिक्कत ना पड़े। इस बार तो मिल गया है ना, आप जुड़ गई, ये अच्छा रहा। हमारा भी सौभाग्य रहा कि आप जुड़ी। लेकिन आप जुड़ जाएंगी ग्रुप से, जैसे सलाम सर का नंबर ग्रुप पे है, आप वो उस पे एक मैसेज कर दीजिएगा सलाम सर को, वो जोड़ देंगे आपको, है ना। ठीक है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद, ताकि लिंक आपको मिलता रहेगा फिर आगे। जी। समापन। जी सर, चलिए समापन की ओर हम अग्रसर करते हैं सर। यह कार्यशाला अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। विनोद सर, हमारा मार्गदर्शन करने और शिक्षण की बारीकियों से हमें अवगत कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जैसे प्रशिक्षित और विद्वान का सानिध्य प्राप्त हुआ। आपका बहुमूल्य समय, आशीर्वाद और अनुभवी मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। सलाम सर। और अच्छे कुशल संचालन के लिए आपको हार्दिक बधाई। बहुत ही कुशल संचालन है। धन्यवाद सर। सलाम सर। शिक्षक समूह के साथ हमेशा मजबूती से खड़े होने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बीना मैम ने अपने व्यस्त दिनचर्या में से हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। साथ ही तकनीकी टीम और अरुण मोहन सर का दिल से आभार। उनके सहयोग के बिना यह आभासी प्रशिक्षण सत्र अपनी उत्कृष्टता के चरम पर ना पहुंच पाता। अंत में कार्यशाला से जुड़े समस्त प्रतिभागियों को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने बड़ी ही तन्मयता, धैर्य और समर्पण के साथ इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई और इसे सफल बनाया। सत्र के दौरान आप सभी की संवाद रूपी प्रतिक्रियाएं प्रशंसनीय रहीं।
सक्रिय भागीदारी और निष्पक्ष योगदान के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। चलते चलते समस्त प्रतिभागियों को अटेंडेंस और फीडबैक लिंक को प्राथमिकता देने हेतु एक याद दिलाना चाहूंगी। हमारी अटेंडेंस लिंक ऑलरेडी शेयर हो चुकी है, आप इसको सेव कर लें। वे इसे अवश्य भरें क्योंकि आपकी सलाह और आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हम सभी जल्द ही सलाम सर और विनोद सर के मार्गदर्शन में पुनः एकत्रित हों, इस आशा तथा एक खूबसूरत विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और माननीय सलाम सर जी से सत्र के समापन की आज्ञा चाहूंगी। किसी ने एक शिक्षक से पूछा क्या करते हो आप? शिक्षक का बेहद संजीदा जवाब था, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ, डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ, बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट। स्वस्थ रहें और देश के विकास में यूं ही अपना योगदान देते रहें। ओवर टू सलाम सर। शाबाश मुक्ता जी। बहुत ही सुंदर। अच्छा काम, राइट, बहुत सुंदर। धन्यवाद सो मच। थैंक यू सर। Thank you so much. We have got one more, talented person to our group. Right. Thank you so much. Vinod sir must be very happy. She was helping Vinod sir so much. Just like Sunita, where we have, more sections. जी. Of course, all are very happy. You are very lucky, sir. And the way you teach is very interesting. That's why they joined. The room was full. We were live on YouTube as well. So many were there on YouTube. So those who have missed, they can watch it on YouTube. We will be uploading again. Thank you so much, Vinod sir. Thank you so much. We will join next month. Every month we should have one session. We should not miss it. We have been learning a lot, and the learning should continue, right? Till the end. Thank you so much, all participants. I can see Deepa Gupta ji, she is smiling a lot, very happy. Similarly, everyone is very happy from your session. We are very glad. BTAC is very glad that we have got very talented people like you and Mukta ji and all. Thank you so much. Take care. Shubha Ratri. Swasti Rakhe. Right? बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। Thank you. सभी का जैसे आभार सर। Thank you, everybody.